नमस्कार सभी को। वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पार्टिसिपेट्स। मैं प्रतीक कथुरिया, ई बायोट ओरिएंटेड प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे बूट कैंप 11.0 के डे 4 में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग। जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें। रोज बोलना पड़ता है कि जाग जाओ जाग जाओ, अपने आप को जगाओ, अपने दिमाग को जगाओ, अपने चेहरे में मुस्कुराहट लेकर आओ। पर इतना मुश्किल है ना यहाँ पे ये चेहरे में मुस्कुराहट लाके देना। जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें एवरीवन, फास्ट, जल्दी से जाए यार। ग्रेट, वीडियो को ऑन करिए। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, एक्टिविटी याद है आपको ये वाली? चलो जल्दी सभी लोग ऐसे करो, सभी लोग करो। ग्रेट ग्रेट, जल्दी 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 ऐसे करना है, सभी लोगों को करना है, सभी लोगों को। जो लोग नहीं कर रहे उनको क्या करूं, आउट कर दूं? जूम मीटिंग से नहीं कर सकता, मजबूरी है। चलिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। भोपी ऐसे करो, जल्दी करो भोपी ऐसे। हाँ, अब ऐसे करो, अब जोर से खींचो, जोर से। हाँ, ऐसे मुस्कुराओ, क्योंकि वैसे हम मुस्कुरा नहीं रहे, तो ऐसे करके मुस्कुरा लो गलती से, है ना? ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आपको आपके कल का छोड़ो, अगले पल का नहीं पता। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में आपको कल का नहीं, अगले पल का नहीं पता। कई बार हम बैठे होते और एक पल में मिस कॉल आती है कि इसकी डेथ हो गई, ये नहीं रहा हमारा कोई अपना करीबी या कोई परिवार वाला। तो एक्चुअली आपको आपके अगले पल का नहीं पता। तो जितने पल उस भगवान ने, उस परम पिता परमात्मा ने आपको दिए हैं, तो क्यों ना वो पल मुस्कुरा के गुजारे जाए। लोग कहते सर जिंदगी कट रही है, मैं कहता हूँ बेवकूफ, जिंदगी काट क्यों रहे, जिंदगी जीना सीख। क्योंकि जिस इंसान ने मुश्किलात में या प्रॉब्लम्स में जिंदगी जीना सीख लिया, वही इंसान ने जिंदगी में फतेह हासिल करी है। तो जितने पल भगवान ने दिए, जितने पल उस परम पिता परमात्मा ने मेरी जिंदगी बख्शे हैं, या मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि जितने पल मेरे बचे हैं वो पल मैं मुस्कुरा के गुजारूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप एक्चुअली रेडी हैं एक स्माइल के साथ अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। अदरवाइज दुख तो भरा ही हुआ है। और आप खुद सोचिए, एक बार सोचिए, आप किससे मिलने गए हैं, मीटिंग करने गए हैं, और ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा, ऐसा चेहरा लेके जाओगे तो उसके मन में पता क्या आएगा? साला जिंदगी में वैसी परेशानी और मनुष्य लेके आ गया है, वैसा बोल सकता है। पर अगर आपके चेहरे में मुस्कुराहट हो, एक्साइटमेंट हो या जोश हो, और आप उस मुस्कुराहट के साथ जाओ, तो पता क्या, जो उसकी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम है, आप उसके सॉल्यूशन लेकर जा रहे हो, और आपके चेहरे में मुस्कुराहट होगी, तो कितना मजा आएगा ना। उसको सुनने में मजा आएगा और आपको सुनाने में भी मजा आएगा। द ग्रेट। चलिए, वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपने प्रकाश सर का एक सेशन अटेंड किया, जहां पे उन्होंने कल आपको अपना फर्स्ट हाफ के बारे में डिस्क्राइब किया, और उन्होंने कल आपको कहा कि एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से आपको डाउनलोड करके लानी है प्रिंट निकाल के शीट। तो कितने लोग उस से प्रिंट करा के लाए, वो दिखाएंगे मुझे वीडियो पे? जल्दी से ऐसे करके वीडियो में दिखाएं कितने लोग प्रिंट करा के लाए हैं। बहुत बढ़िया, आनंद गावड़े जी बहुत बढ़िया, महादेव गिरमिल जी, मिथिलेश कुमार दास जी, दिनेश जी, भोपी जी बहुत बढ़िया, विशाल जी, हरि किशोर रॉय जी ग्रेट, विकास साई जी यहाँ से, हरप्रात सिंह एमपी रीवा से बहुत बढ़िया, शंकर रियाल जी बिल्कुल घुमा डालो इसको, प्रदीप दलवी जी बहुत बढ़िया, राम जी, महेश्वरी जी, ब्रिजमोहन जी, भास्कर जी, अरे वाह, डॉक्टर सलीम खान जयपुर से, जबरदस्त। कुछ लोग चैट बॉक्स में भी आई टाइप कर सकते हैं कि यस सर मैं इसको प्रिंट करा के लाया हूँ। ओके, लिंक फिर से चाहिए सर इनको, अभी भेज दो प्रकाश सर, अभी दुकान खुलवा के अभी प्रिंट करवा लेंगे लोग कुछ बेचारे। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए, जितने लोग प्रिंट करा के लाए हैं बहुत बढ़िया, दिखाता है कि सीरियसनेस क्या है, और जिन लोगों से रह गया होगा कोई बात नहीं। और फिर से आज
मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में उन्हीं स्पीकर को जिनको कल आप लोगों ने सुना, समझा, उनसे नॉलेज ली और आज फिर से वो हमारे बीच में आ रहे हैं अपना नॉलेज का पार्ट 2 देने के लिए। तो चलिए, चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा है, वेलकम करेंगे हमारे बीच में फिर से वन ऑफ द टॉप अचीवर, सीनियर लीडर, डबल ब्लैक डायमंड एंड अ डायनामिक स्पीकर मिस्टर प्रकाश दर्जी सर का। Thank you so much, Pratik sir, for inviting me over here. Thank you so much everyone for being over here. और जिन लोगों ने ये प्रिंट की कॉपी करवाई है, उन सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू कि इस चीज को आप लोगों ने सीरियसली लिया। ठीक है, क्योंकि देखो आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि चीजें यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ सुन के कुछ नहीं होता। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है, राइट। और प्रत्येक सर ने सुबह सुबह में लोगों को अच्छा पॉइंट भी बोल दिया कि कुछ लोग अभी लिंक मांग रहे हैं, यानी कि वो जाएंगे अभी अभी जाके प्रिंट करवाएंगे। अरे भाई, पूरे दिन था आपके पास कल, हाँ? आप प्रिंट नहीं करवा सकते क्या? 10-15 रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या अपने अपने लिए? आपको ऐसे ऐसे ही बैठने में क्या मजा आएगा? जो बाकी के लोग, जितने भी लोगों ने प्रिंट नहीं की है, आपको क्या मजा आएगा ये सेशन देखने में, सुनने में? और 1 घंटा आपको मालूम था कि मुझे बैठना ही है और सीखना ही है, तो अच्छे से सीख सकते थे ना, अगर प्रिंट कराई होती तो। चलो ठीक है, जिन लोगों ने करवाई उनको उनको तहे दिल से थैंक यू, राइट, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। राइट, जहां से हमने सेशन को छोड़ा था वहां से आगे शुरुआत करते हैं। राइट, आज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें हैं बताने को आपको। राइट, शायद मैं आज 15 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूँ 9 बजे के बाद, ठीक है, बट एवरीवन, आज जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज रियली प्रैक्टिकल चीजें। वो प्रैक्टिकल चीजों को अगर आप करते हो, राइट, तो आपका बिजनेस तो ग्रो होता है, साथ साथ आपकी टीम का भी बिजनेस ग्रो होता है। क्लियर? तो हमने कल बात की थी कि एक पावरफुल टीम कैसे बनाएंगे। तो पहले एक इंसान का गोल लेंगे, तो उसका गोल क्या है, अगर उसको पता है कि मेरा गोल ये है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है। फिर उसको हम ये समझाएंगे कि हम हर एक इंसान को नहीं मिल रहे, हम एक कैटेगरी के इंसान को मिल रहे हैं जो एक मेंट कैटेगरी में फॉर सेट होता है। तो ठीक है, फिर हम उसको देखते हैं कि एज ए लीडरशिप के तौर पे मुझे मेरी टीम के साथ क्या क्या टास्क करने हैं, राइट, दैट्स अ पार्ट। दूसरा, उसको थिंक अपने आप में थिंग्स कैसे इंप्रूव करना है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद ये बिजनेस, ई बटन बिजनेस से एक 1 साल का गोल कैसे बनेगा वो देखेंगे। और ये बिजनेस को सिंपली करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, राइट, और उस वो तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये पहला पेज आपके पास होगा, लाइफ स्कोर। देखो, पहला जो था लाइफ अपडेट, माय अपडेट्स, राइट, वो अपडेट वाला तो आपने लिख दिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो आपको कल के हिसाब से लिख देना है, ठीक है। अब ये लाइफ स्कोर में कैसे लिखना है, मैं चाहूंगा कि सब लोग यहाँ पे साथ में लिखेंगे। पहला पार्ट साथ में एटलीस्ट लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या करना है, पहला लिखना है सीरियल नंबर। तो चलो, सीरियल नंबर हो गया। अब क्या चाहिए और किसके लिए चाहिए, किसके लिए आपका गोल है, कुछ ना कुछ आपको चीजें बाय करनी है। और ऑलवेज याद रखना कि ये जो सीट आप पूरी फिलअप करोगे, इसमें मटेरियल चीजें होती है। कोई बोलेगा सर मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये बहुत सारा पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। पर्टिकुलर कौन सी चीज चाहिए वो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए फॉर होम, किसके लिए चाहिए। तो सेल्फ, यानी कि मुझे, मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा है कि मुझे मेरे लिए चाहिए, यानी कि सेल्फ हो गया। फिर गोल, अब गोल क्या है, तो मुझे टैबलेट लेना है, मुझे एक अच्छा सा टैबलेट लेना है जिसका हाई परफॉर्मेंस हो, राइट। मेरा गोल है कि मुझे वो टैबलेट लेना है, ठीक है। अब ये टैबलेट लेना है तो उसका अप्रोक्सीमेटली बजट कितना होगा, तो मैंने इसका बजट डाला है 25,000। देखो, ये मेरा पर डे का इनकम है, पर फिर भी मैं इन चीजों को, अगर मैं जब तक मैं टारगेट में लेके नहीं चलूंगा तब तक वो चीजें मैं अचीव नहीं करूंगा। मुझे एक आइटम क्यों करना है, मुझे एक आइटम का पैसा क्यों ज्यादा कमाना है, क्यों चीजें मैनेज करके चलनी है, वो टारगेट यहाँ पे सेट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे सेल्फ के लिए लेना है, फॉर होम, यानी कि मुझे सेल्फ के लिए, मेरे लिए। अगर आपके आपके मान के चलो वाइफ के लिए लेना है तो वहां पे वाइफ का नाम लिख दो, बच्चे के लिए लेना है तो बच्चे का नाम लिख दो, तो ये हो गया। अच्छा, गोल क्या लेना है, यानी कि टैबलेट लेना है तो टैबलेट हो गया। अप्रोक्सीमेटली बजट कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली बजट 25,000 का, ये हो गया, ठीक है। और ड्यू डेट कब तक मैं लूंगा, तो मैंने यहाँ पे डेट डाला है 30 मई 2026 तक मैं ये टैबलेट ले लूंगा, ये मेरा ड्यू डेट है। अब जब मैंने डेट डाल दिया कि मुझे
30 मई को ये मेरे को लेना है, तो तब तक मुझे सारी चीजों को मैनेज करते 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 उतना और ज्यादा पैसा कमाना है, 25,000 और ज्यादा कमाना है कि मैं टैबलेट ले सकूं। क्लियर? ये हो गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर होम, किसके लिए, तो कि वाइफ के लिए। क्या लेना है? 2 kg सिल्वर लेना है, चांदी लेनी है मेरे को 2 किलो का, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो अभी का जो चल रहा है उसके हिसाब से मैंने लिखा कि 5 लाख की आएगी, ठीक है। ड्यू डेट कब लूंगा? उसके बर्थडे के दिन पे। तो दिस इज ये मेरे लाइफ के गोल है। अब जब तक ये चीजें जब जब मैं आप बहुत सारी आपके पेज में अंदर शायद 20-25 ऐसी चीजें होगी जो आपको फिलअप करनी है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है? जब आप ये फिलअप करने बैठोगे ना, आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं। आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं। क्यों? क्योंकि हमने कभी है ना वो लाइफ को उस एंगल से देखा ही नहीं है। पर जब हम किसी और इंसान को देखते हैं और वो इंसान के पास वो चीज होती है ना, तब आपको रियलाइज होता है यार मेरे पास उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है। अरे भाई, आप किसी को देखते हो, आपको लगता है कि आपके पास शूज नहीं है, शूज का लिखो। आपको लगता है आपके पास वो अच्छा अच्छा वाला ब्लेजर नहीं है, आप हर बार एक ही ब्लेजर पहन रहे हो, तो वो ब्लेजर का टारगेट लिखो। आप बोल रहे हो कि यार सर मेरे पास टाई नहीं है, मेरे को टाई लेना है, एक बार तो मेरे को टाई लेना है, तो टाई लिखो। भले 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की टाई आएगी, लेकिन वो लिखो। जैसे जैसे आपके हर एक ऐसे ऐसी चीजें लिखो जो आपको अपने लिए चाहिए या अपनी फैमिली के लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, किसी के लिए भी चाहिए, वो ऐसी हर चीज आपको लिखनी है। अब होगा क्या? अब सिंपल सी चीज है, मैं दूसरे एंगल से आपको ये चीजें समझाता हूँ। मान के चलो आपकी टीम में एक बंदा आया, उसने ज्वाइन किया, 2 दिन के अंदर आपने उसको ईबाइटम कैसे काम करता है, बिजनेस प्लान, ये सारी चीजें समझा दी। अब वो बंदा मार्केट में जाके काम क्यों करेगा? ठीक है, तो पहला ये भी हो गया कि हमने उसको उसकी पूरी लाइबिलिटीज दिखा दी कि भाई तेरे को हर महीने इतना खर्चा चल रहा है। पहला जो हमारा पेज था कि हर महीने इतना खर्चा है, तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहिए, 3 साल का टारगेट लेके चलना चाहिए, तो वो 3 साल में हो गया। अब बारी आती है माइक्रो प्लानिंग की, कि माइक्रो प्लानिंग में तुमको क्या क्या लाई चाहिए। तो जब आप अपने वो नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठते हो और उसके लाइफ के गोल यहाँ पे क्लियर करवाते हो, वो बंदा क्लियर हो जाएगा कि उसको इवेंटोरियम क्यों करना है। वो जब ये टारगेट लिखता जाएगा, उसका माइंडसेट क्लियर होता जाएगा कि यस, फॉर दिस, ये सारी चीजों के लिए, ये सारी चीजें अचीव करने के लिए, इतना सारा पैसा कमाने के लिए मुझे इवेंटोरियम करना है, राइट। तो ये आपके लिए वो काम इजी हो गया। अब वो बंदा खुद जाके फील्ड पे काम करेगा। जहां पे नॉर्मली ये होता है ना कि जब भी डाउन आता है ना, वो अपलाइन के भरोसे बैठ जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको खुद रियलाइज हुआ भाई मेरे सपने बड़े हैं, मेरी फैमिली को बहुत सारी चीजें चाहिए, राइट। सो दिस विल हैपन हियर, गॉट इट। तो ये हो गया लाइफ स्कूल। अब वो बंदा क्लियर हो गया कि उसको ई बैटरम करना क्यों है, क्योंकि उसने ये जो सारे सपने लिखे हैं ना, जो सारी चीजें उसको जो बाय करनी है, वो जो चीजें लिखी है, उसके लिए वो ई बैटरम करेगा। क्लियर? गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है कि जब हम फील्ड पे जा रहे हैं, अब वो बंदा रेडी हो गया, सर मेरे को काम करना है। वो बंदा बोलेगा कि सर मैं इनको मिलने लेके जा रहा हूँ, इनको मिलने लेके जा रहा हूँ, इनको मिलने लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वो बंदे के साथ मीटिंग के लिए गए, 1 घंटा जाने का हुआ, वहां पे पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे वहां पे पता चला वो बंदा, जो सामने वाला बंदा बोल रहा है पर मेरे को तो धंधा चाहिए ही नहीं, मेरे को तो प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। और हुआ ये कि जिस जिस जगह पे जाने के लिए आपको 1 घंटा लगा था, वो 1 घंटे पे जाने के बाद आपको पता चला कि 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। और होगा क्या पता है? फिर आप वैसे मुंह लटका के वापस आओगे। आप जिसको मिलने जा रहे हो ना, वो बंदे को सच में बिजनेस की जरूरत है कि नहीं, वो बंदा सच में ये एक चीज को फॉलो करके चल रहा है कि नहीं, वो आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं, वो चीज आपको पहले पता चल सकती है। और वो पहले पता कैसे चलती है? तो मान के चलो आप लीडर हो, आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ ज्वाइन हुआ, राइट, आपने तीसरे दिन चौथे दिन उसके साथ बैठे। अब वो बंदा बोल रहे सर मेरे को काम करना है, मुझे आप सिखाओ कैसे करना है, आप मेरे साथ मीटिंग्स में आओ। आप बोलोगे भाई रुक, पहले तू ये नेम लिस्ट ले, ये नेम लिस्ट में अपना नाम लिख, अपना 1 महीने का गोल लिख कि तुझे 1 महीने को कितना पैसा चाहिए, ठीक है, लिख। अच्छा 1 महीने में फिर वो 1 करोड़ नहीं लिखना है, रियलिस्टिक जितना पॉसिबल है। पहला नया बंदा है तो महीने का 25,000 लिखेगा, शायद 30,000 लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो वो हो गया।
अब उससे आपने लिखवा दिया, अब उसको बोलो कि जाओ, तुम घर जाओ और सारे लोगों के नाम लिस्ट और मोबाइल ये सब लिख के आओ। तो वो बंदा क्या करेगा, सब लोगों के नाम और मोबाइल नंबर वो लिख के आएगा। फिर आप उसके साथ बैठो, फिर आप उसके साथ बैठो और उसको एक एक सवाल पूछो। अब पूछो कि क्या करण के पास पैसा है, एम यानी कि मनी, पैसा है। तो वो बंदा बोलेगा कि हाँ हाँ सर, करण के पास बिजनेस में डालने के लिए पैसा है। कौन सा पैसा? मिनिमम 4,800। मैं अगर मेरे बिजनेस की बात करूं कि मिनिमम 4,800 है उसके पास डालने के लिए। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ पता है, मेरे एक दोस्त है मयूर भाई। मयूर भाई का एक दोस्त था, और मतलब क्या कलाकार आदमी था वो। उसका नाम था धवल। अब धवल एक बार एक बंदे को लेके आया, एक बार लेके आया मयूर भाई को समझाने के लिए, कि मयूर भाई को बोले कि मयूर भाई तो आप इसको बिजनेस समझो। मयूर भाई ने तो वैसे ही बातें स्टार्ट की, लेकिन मयूर भाई को लगा यार कुछ गड़बड़ है। तो सामने वो बंदे से पूछा तुम करते क्या हो? तो वो बंदा बोल रहा है सर मैं रास्ते पे फुग्गे बेच रहा हूँ, बलून्स बेच रहा हूँ। आप समझ रहे हो, वो वर्क नहीं हुआ ना। ये बंदा किसी को भी उठा के लेके आया, वो मयूर भाई बोल रहे थे कि तू किसी को ला, मेरे सामने, मेरे पास ला, मेरे पास ला। तो ये क्या हुआ, ये फुग्गे वाले को उठा के लेके आया। आई डोंट से कि ऐसे लोग अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये चीज तो होनी चाहिए कि आप जिसको मीटिंग के लिए लेके जा रहे हो वो उतना तो गरीब नहीं है कि जितना 4,800 ना डाल सके। ठीक है, तो मनी है, अगर है तो आपको क्या करना है, यस करना है। अब बारी आती है ऑथोरिटी की। अब मान के चलो करण 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है फॉर एग्जाम्पल, और करण को मैं दिखाने का है, करण बोलता है कि नहीं यार मेरे को ऐसा है, मेरे को पापा से पूछना पड़ेगा। तो ऑथोरिटी किसकी है? पापा की है, करण की ऑथोरिटी नहीं है। तो जब उसको उसके पापा को पूछना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, करण की जो मीटिंग है ना उसके पापा के साथ रखूंगा। लेकिन अगर मेरे को पता चले कि करण की ऑथोरिटी खुद की है, खुद वो पैसा डाल सकता है, 4,800 खुद के डिसीजन के साथ डाल सकता है, तो मैं करण के साथ ही मीटिंग करूंगा। राइट? अगर मान के चलो आप किसी लेडीज को मिलने जा रहे हो, तो लेडीज को मिलने जा रहे हो पहले डिसाइड कर लो कि क्या वो लेडीज की घर में ऑथोरिटी है, क्या वो खुद से डिसीजन ले सकती है। और वो प्रोस्पेक्ट को पता होता है, आपका जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर को पता होता है, 99% इस केस में उसको पता होता है कि मैं जिसको मिलने लेके जा रहा हूँ वो जो लेडी है उसके घर पे चलती है नहीं चलती है, वो खुद से पैसा डालेगी नहीं डालेगी, वो खुद डिसीजन ले सकती है। तो ये पता होता है। अगर आपको क्लियर है कि वो लेडी खुद से पैसा डाल सकती है तो सिर्फ उसके साथ मीटिंग करो। लेकिन जब आपको पता चले कि नहीं, उसको वो बोलती है कि मेरे को मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, तो सिंपल सा, आपको आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, आपको यही बोलना है हम मैडम हम आपके साथ मीटिंग करेंगे लेकिन आपके हस्बैंड के साथ करेंगे। अब दो फायदा, पहला फायदा ना बोलने का कोई सवाल नहीं आएगा। दूसरा फायदा, एक के भले दो इंसान को आपने समझा लिया, अब दोनों की एनर्जी मिलके काम होगा। और हम यहाँ पे बार बार बोलते हैं कि कपल है तो सफल है। तो ये हो गया, तो ये हो गया ऑथोरिटी। तो अगर करण की ऑथोरिटी है, करण यहाँ पे मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ, तो हाँ करण की खुद की ऑथोरिटी है, करण खुद से डिसीजन से पैसा डाल सकता है, उसको वाइफ को पूछने की या पापा को पूछने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है एन यानी कि नीड। क्या वो बंदे को नीड है, प्रोडक्ट की नीड है, धंधे की नीड है, क्या उसको लगता है कि एक नया एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्या उसको नीड है? तो अगर नीड है तो वो भी क्या होगा, यस। अब सबसे बड़ी बात आती है टी। देखो जो नहीं है वहां पे आपको क्रॉस करना है कि ये नहीं है, वेरी ओपनली। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाओगे, मान के चलो आपने 20 लोगों के नाम लिखे, 20 में से 5 लोग नहीं मिल पाओगे, अच्छा है। लेकिन जो 15 लोगों को मिलोगे वो आपका 15 का आउटपुट 100% आएगा। ठीक है, आप डिमोटिवेट ना हो, आपकी एनर्जी कहीं और जगह पे डिस्ट्रिक्ट ना हो, इसकी वजह से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। उसके बाद आता है टी यानी कि ट्रस्ट आता है। टी यानी कि ट्रस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर मान के चलो प्रतीक सर मेरी अपलाइन है, मैं प्रतीक सर को करण के पास लेके जा रहा हूं। अब करण को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि करण बोलता है सर प्रकाश है ना, वो प्रतीक सर को बोल रहा है प्रतीक सर एक बात बताओ, प्रकाश में मेरे को भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? सर प्रकाश है ना हर 6 महीने में कंपनी बदलता है, प्रकाश हर बार नेगेटिव बातें करता है।
विकास ऐसा है ऐसा है। अब प्रतीक सर को लगा यार ये बंदा बार बार कंपनियां चेंज करता रहता है, तो इसमें तो मैं भी भरोसा नहीं कर सकता, तो वो तो करेगा ही नहीं। अब आप सिंपल सा सोचो, अगर करण को मेरे पे भरोसा है ही नहीं ना, तो अगर मैं ई बैटरियम क्या, मैं अगर सोने का मतलब बिस्किट भी लेके जाऊंगा ना, तो भी वो भरोसा नहीं करेगा, बोलेगा ये झूठ है, ये सोने का बिस्किट हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास। आप समझ रहे हो बात को? तो चीजें ये है कि करण को मुझ पे भरोसा है कि नहीं। अगर करण को मुझ पे भरोसा नहीं है, डेफिनेटली बोलता हूँ, प्रतीक सर कितना भी अच्छा क्यों ना समझाए, वो बंदा बिजनेस में नहीं आएगा। क्योंकि उसको तो पता है ना कि प्रतीक सर आज चले जाएंगे, बाद में मेरे को जिसके साथ धंधा करना है वो तो ये इंसान है। क्लियर? तो जो चौथी चीज है वो ट्रस्ट। अगर ये सारी चीजों में यस होता है, या दो चीजों में यस होता है, या तीन चीजों में यस होता है, राइट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मीटिंग करना चाहिए। लेकिन अगर दो चीजों में नो है और तीन चीजों में नो है, तो समझ लेना है कि यहाँ पे मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप मीटिंग का डेट डाल दो, फिर मीटिंग के डेट के बाद आप फिर वो क्लोजिंग डेट डालो। मैं इतना बोलता हूँ, इतने पेज में आपने जितने लोगों का नाम लिखा है ना, इसके अलावा किसी और लोगों का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपके धुरंधर होंगे। ये इतने ही लोग जो आपने यहाँ पे सही से एक कैटेगरी वाइज आपने लिखा हुआ है ना, अगर इतने ही लोगों को लिखा है ना, यही आपके धुरंधर है। इसके अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हमजा अली मदारी भी यही होंगे, राइट, और आपके जमील मामा भी यही लोग होंगे। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द मेंट कैटेगरी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। लीडर कैसा होना चाहिए? ऑलवेज मैं बात करता हूँ कि जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी बड़ा दिखाए, राइट। दैट इज वन वीडियो यू कैन शो ओवर हियर। काम चल रहा है, अच्छा टीम से अच्छा चल रहा है, और एक एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, और इनको क्या लग रहा है, टीम को क्या लग रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एज ए लीडर के तौर पे आपको क्या, आपका काम क्या है? ये बड़ी प्रॉब्लम को रिजोल्व करना। अब यहाँ पे कह रहे हैं पैनिक मत करो। अब ये बोल रहे हैं कि हम राउंड से जाएंगे, पर वो लगता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ऐसे काम कर ही नहीं सकते, हमको तो जो सिखाया गया उसी तरीके से हम काम करेंगे ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, कभी कभी आप जिंदगी में नए रास्ते पे भी जा सकते हो, नए रास्ते से जाओगे तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। दिस इज व्हाट हैपेंड। Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh my, we're spotted that, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? अब ये बोल रहा है कि क्या हम क्वीन को बताएं, मतलब अपलाइन को बताएं? तो वो बोल रहे हैं कि यार हर चीज अपलाइन को बताने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें हमसे भी खुद से रिजोल्व होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स अ पार्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लीडरशिप एक्शंस की बात करते हैं। अब लीडरशिप एक्शंस में क्या है, तो फिर से आपका नाम लिखो, एक साल का गोल लिखो, ठीक है। अब ये किसके साथ करना है कि जो बंदा आपके साथ 1 महीने 2 महीने से ज्वाइन हुआ है उसके साथ, 6 महीने से ज्वाइन हुआ, 1 साल से ज्वाइन हुआ उसके साथ। अब उसके नीचे मान के चलो कुछ 10-15 लोग ज्वाइन हुए होंगे। अब एज ए लीडर के तौर पर मुझे खुद की लीडरशिप अगर मुझे डेवलप करनी है, अब मुझे क्या करना है, तो मैंने क्या किया, अब ये सारे वही लोगों के लिए जो 1 महीने से ज्वाइन हुए, मिनिमम 1 महीने से, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल से ज्वाइन, उनको खुद करना है। अब उनको लिखना है कि मेरे नीचे ज्वाइन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि पहले मैंने लिखा कि मेरा नाम और मेरा 1 साल का मैंने गोल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे नीचे ज्वाइन हुआ बंदा है विरल दवे करके। अब एज ए लीडर के तौर पे मुझे उनके साथ क्या काम करना है, मुझे उनके साथ क्या एक्शन लेनी है, मेरा रोल क्या है, वो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे पहले ये देखना है कि क्या विरल सर ने मुंबई विजिट कर ली। तो यस, विरल सर ने मुंबई विजिट कर ली है। तो अब मुझे वो मुंबई विजिट करवानी नहीं है, वो ऑलरेडी हो गया। अगर मुंबई विजिट नहीं हुई है तो वो जगह को खाली रखो। तो अभी आपका टारगेट क्या रहेगा कि आपका जो बंदा है उसको आपको मुंबई विजिट करवानी है। वेरी सिंपल, दिस इज द लीडरशिप एक्शंस। एज ए लीडर के तौर पे आपको आपके टीम के साथ क्या काम करना है, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई। चलो अभी हो गया कि फिडेल सर का 1 पेज प्लान आता है, तो नहीं यार, फिडेल सर को 1 पेज प्लान अभी तक नहीं आता है, तो क्या है, हम उनको सिखाएंगे।
तो वो पेंडिंग रखेंगे, जो नहीं आता वो पेंडिंग रखेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ओके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यस उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है तो वो हो गया ठीक। जो चीज नहीं हुई है, मुझे उनके साथ जो चीजें करनी थी, मैं एज अ लीडर हूँ, मैंने मेरी टीम के लोगों के नाम लिखे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैंने सारे लोगों के नाम लिखे। अगर जो चीज उनके साथ नहीं हुई हो, वो जो ब्लॉक है वो खाली रखना है। और अब जब भी फिर से वो देखो कि आपको पता चलेगा, अच्छा ये बंदी के साथ ये काम नहीं हुआ है, चलो आज मैं उसको कॉल करता हूँ, उसको मिलता हूँ, उसको ये चीजें सिखाता हूँ। एज ए लीडर के तौर पे आपका यही काम है। चलो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, लेकिन एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं सर, एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं आता है। ठीक है, ओके पेमेंट कैलकुलेशन वो नहीं आता है। टेक्निकल क्लियरिटी, हाँ टेक्निकल क्लियरिटी है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज व्हाट हैपन। जो चीज नहीं आती है उसको जगह छोड़ देनी है, और जो चीज आती है उसको टिक कर देना है। जो जो चीजें आपने छोड़ दी, आपको आइडिया लग जाएगा कि बस यही काम मेरे को विरल सर के साथ करना है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द वेरी 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 सिंपल टास्क। एज अ लीडरशिप एक्शन आपका काम यही है और कुछ नहीं है। गॉट इट एवरीवन? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट। अब मैं सब लोगों को बोलूंगा, सब लोगों को बोलूंगा जिन्होंने इंग्लिश में प्रिंट करवाया, जिन्होंने हिंदी में प्रिंट करवाया, सब लोग चाहो अपने 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 रेटिंग्स दो। अच्छा, ये टास्क अब क्या क्या होगा, देखो ये टास्क क्यों जरूरी है। आपके साथ जो बंदा है ना, मान के चलो 1 महीने से काम कर रहा है, 2 महीने से काम कर रहा है, 6 महीने से काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां है, और वो कमियां क्या है उसको खुद भी नहीं मालूम है। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें निकाली कि अगर ई बायोटेरियम करना है तो ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। अगर ये चीजें अगर उसको मिल रही है, उसके पास है, अगर ये चीजों में वो अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं खुद की अगर रेटिंग देखूं कि मुझे अगर जान पहचान वाले लोगों से बात करनी है तो मैं अपने खुद के लोगों की रेटिंग कितने दूंगा, मैं खुद का रेटिंग कितने दूंगा। तो जान पहचान वाले लोगों के साथ मैं ये टॉपिक पे फ्रीली बात कर सकता हूँ, तो इसमें मैं 9 नंबर देता हूँ, 10 नंबर नहीं दूंगा। क्योंकि 10 नंबर देना यानी कि मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा तो नहीं है, मुझे और भी कहीं पे मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने 9 नंबर दिए। अनजान लोगों से बात करने में उसमें भी अपन पावरफुल है, तो मैंने अपने आप को 9 नंबर दिए हैं। खुद से बिजनेस मीटिंग करने में, तो भाई मैं जब से 5 साल से मैं बिजनेस में आया हूं, तब से मैंने खुद से ही बिजनेस मीटिंग की है, राइट। तो उसमें मैंने अपने आप को 9 नंबर। गेस्ट को इन्वाइट करने में, हाँ गेस्ट को इन्वाइट करने में अगर ऐसा हो सकता है कि मेरे 1-2 नंबर कम है, तो मैं अगर वहां पे अपने को आप 7 नंबर देता हूँ। फॉलो अप लेने में, राइट, तो मान के चलो कभी कभी कुछ चीजें मेरे से मिस हो जाती है, ये हो जाती है, तो मैं फॉलो लेने में अपने आप को 7 नंबर देता हूँ। सेल्स को क्लोज करने में उसमें अपने आप को 8 नंबर में देता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेशन करने में, तो मेरा डुप्लीकेशन का जो तरीका है मेरी टीम के साथ वो इतना पावरफुल है, तो उसमें अपने आप को मैं 9 नंबर देता हूँ। एज अ फैमिली मेंबर के तौर पे, मैं एक इंसान के तौर पे, फैमिली मेंबर के तौर पे मेरे घर वाले मेरे को कितना लाइक करते हैं, तो उसमें मैं 6 नंबर देता हूँ। होता है यार, कुछ कुछ चीजें उन लोगों को मेरी नहीं पसंद आती, राइट, कुछ चीजें एक्सपेक्टेशन में पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने अपने आप को 6 नंबर दिए। ठीक है, टीम के लीडर के तौर पे अपने आप को मैं 8 नंबर देता हूँ। ई बैटर में मेरा डेडिकेशन, मेरा जुनून, दैट इज अ 9 नंबर। टीम लीडर्स बनाने में मेरा 9 नंबर। तो ये सारी चीजें, अब जहां पे मेरे को पता चला कहीं पे मेरा 6 नंबर है, कहीं पे मेरा 7 नंबर है, मेरा खुद का नंबर 6-7 नंबर है, मेरे को ये पता चला कि इस चीज पे मेरे को ज्यादा वर्क करना है। ये चीज मैंने अप्रोक्सीमेटली है ना 5 साल पहले की थी। 5 साल पहले मैंने अपने आप को एक एनालाइज किया, मैंने देखा कि प्रकाश तुमको कौन सी चीजें आती है, कौन सी चीजें नहीं आती है। तो मेरे को लगा कि अच्छा पीपीटी बनाना, पीपीटी पे प्रेजेंटेशन देना, ये सारी चीज मेरे को अच्छे से आती है, फाइन। क्या नहीं आता है? प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता है, इनविटेशन देना नहीं आता है, राइट, फॉलो अप लेके क्लोजिंग करना नहीं आता है। मैंने उसी पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। सो दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। आपको खुद पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपको कौन सी चीज पे इंप्रूव करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, वही आपका बंदा है, आपका टीम मेंबर है, राइट, जो अभी तक उतना रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाया, कुछ मत करो, उसको बुलाओ। अभी वो उठ के मैं मान के चलो नहीं बैठा है, तो कुछ मत करो, उसको बुलाओ, चाय पानी पे अच्छे से कैफे में बुलाओ, उसको बोलो चल तुम अपना सेल्फ असेसमेंट निकालो।
वो जैसे जैसे सेल्फ असेसमेंट निकालता जाएगा उसको खुद पता चलता जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरे खुद के नंबर्स कम है, और खुद के नंबर्स कम है इसी वजह से मेरे आउटपुट नहीं आ रहे। उसको खुद पता चलेगा कि ये चीज पे मेरे को काम करना है, ये चीज पे मेरे को काम नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट विद योर सेल्फ असेसमेंट। आपके अंदर जो कमियां हैं वो कमियां आपको दिखती है, और कमियां अगर दिखी तो ही आप उसको सुधार करने में लग सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में यही था कि लोग आपकी स्पीच को कितनी आसानी से समझते हैं। तो बट ऑब्वियस उसमें आप सब लोग मेरे को 9 नंबर दोगे, मेरे मेरे को देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग मेरे को दोगे यस सर आपकी स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आती है। राइट? आप लोगों को सही से सुनते हो क्या? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सही से सुनते हो क्या? तो यस, अगर लिसनिंग की बात आए तो मेरी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैं वो सुनता हूं जो वो इंसान सच में दिल से कहना चाहता है। आई हैव डन प्रैक्टिस। ठीक है, ईवाइडम का सब नॉलेज होने में, यस मेरे पास सब नॉलेज है ईवाइडम का, सो उसमें अपने आपको 9 नंबर देता हूँ। 10 नंबर मैं कभी नहीं दूंगा। ये 10 नंबर दे दिया तो ये ऐसा है कि अच्छा मुझे उसमें देखने की जरूरत नहीं, नहीं, मुझे हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट होता रहेगा तो मुझे भी अपने आप को बार बार इंप्रूवमेंट करना है। सो दैट्स 9 नंबर। अपनी टीम के लिए अवेलेबल ऑलवेज सर 9 नंबर। अपलाइन के लिए रिस्पेक्ट बहुत सारी है, कभी कभी नहीं भी है। राइट? तो उसमें मैं अपने आप को 7 नंबर देता हूँ। डाउनलाइन के लिए, डाउनलाइन से रिस्पेक्ट लेने में भाई बहुत सारे लोग मेरे को प्यार करते हैं, दो तीन लोगों को छोड़ के, दो तीन लोगों को छोड़ के बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। राइट? तो उसमें अपने आप को मैं 9 नंबर देता हूँ। ठीक है, मनी माइंडेड, अरे भाई मेरे से ज्यादा मनी माइंडेड है ही नहीं, मेरे को पैसे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अब ये टॉपिक मैंने क्यों रखा मनी माइंडेड, क्योंकि देखो यार, आपको जो बंदा आपकी टीम में आ रहा है वो अगर बीमारी के पीछे भाग रहा है तो वो तो बीमार लोगों को लेके आएगा। पर जब उसका गोल क्लियर है कि भाई मेरे को पैसा ही चाहिए, तभी जाके वो आपको पैसा देगा। क्लियर? तो इसलिए क्या वो सच में मनी माइंडेड है कि नहीं? चलो 5 से ज्यादा है, 5 नंबर से ज्यादा है मनी माइंडेड में तो सही है। लेकिन वो सोचता है नहीं नहीं, अपने तो सेवा करने के लिए आए, अपने तो लोगों को दुख दुख दूर करने के लिए आए, लोगों को खुशियां देने के लिए आए। तो भाई तेरा यहाँ पे काम नहीं है यार, मेरे को काम नहीं है। मैं तो इतना सिंपल सा बोलता हूँ, मेरे को बीमार लोग नहीं चाहिए यार धंधे में। मेरे को तो वो चाहिए जिसको 3,410 कमाने में इंटरेस्ट है। और लेफ्ट में राइट में 3,410 लोग कमाएंगे, मेरे को 6,820 देके जाएंगे भाई। गॉट इट? आप अपनी बॉडी को फिट कितना रखते हैं, मैं उसमें अपने आप को 5 नंबर देता हूँ। राइट? अभी मैंने उस पर बहुत सीरियसली काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, और आपको भगवान पे भरोसा कितना है, उसमें मैं अपने आप को 8 नंबर देता हूँ। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में एक चीज बताऊँ, कभी कभी मेरे को लगता था ना कि अपन ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद समझ में आया कि अगर ऊपर वाला जो चाहता है ना, ऊपर वाला यानी कि भगवान, खुदा, जीसस, आप किसी को भी लेके चलो, अगर उसकी मर्जी नहीं है ना भाई तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। आपको उसको आगे रख के ही काम करना है। तो ये जब से मैंने ये स्टार्ट किया जुलाई 2022 के बाद, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखा। सो दिस इज सेल्फ असेसमेंट। जब आप अपने साथ करोगे आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीजों में इंप्रूवमेंट करना है। जब आप यही चीज अपने टीम मेंबर के साथ करोगे तो टीम मेंबर को समझ में आएगा कि मुझे कौन सी चीजों में इंप्रूवमेंट करना है, और वही चीजों में इंप्रूवमेंट करोगे, वही चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलने का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। राइट? चलिए आगे बात करते हैं। ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि आपका आईडी पोर्टल है वो आपका बिजनेस डेटा है। उसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, तो ही वो बिजनेस बढ़ेगा। राइट? और क्या क्या चीजें देखनी है, तो ये सारी चीजें आपको डेली चेक करनी है। 14A, 14E, 17G, 46B, ये सारी चीजें आपको डेली देखना है, डेली देखना है, डेली देखना है, डेली देखना है। क्योंकि यही चीज है जो आपको एक बिलीफ देता है कि भाई धंधा हो रहा है, आपको बिलीफ देता है कि भाई मेरे को और पैसा कमाना है, आपको एक मोटिवेशन देता है कि आज ये जगह खाली है, कल जाके मुझे इसको फिलअप करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको ये डेली चेक करना है, करना है और करना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बिजनेस प्लान हम सब लोग जानते हैं, 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी का बिजनेस प्लान है। ठीक है, पहले 150 पीवी का क्राइटेरिया है, 1 मैचिंग पीवी के हिसाब से पैसा मिलता है।
राइट। तो सेम साइकिल में अगर काम करते हैं 13 पीवी का तो इतना पैसा, 50 पीवी का इतना पैसा, और 100 पीवी का 6,820 मिलता है। री-परचेस में एक मैचिंग पीवी का 630 रुपया, राइट। मिनिमम 12 घंटे में 157 और ज्यादा से ज्यादा 63,000 मिलता है। ठीक है, एक साइकिल में इनकम कितनी मिलती है? तो एक साइकिल में हमको इतनी इनकम मिलती है जो सब लोगों को मालूम है। क्लियर? नाउ अगर अब यहाँ पे समझना ये है कि ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। देखो, पहले आप अपने दिमाग में डालो कि आपके साथ कोई बंदा क्यों आएगा, तो आपको उसके साथ एक बात करनी है। कौन सी बात करनी है? कि भाई मेरे धंधे के अंदर पॉसिबल इनकम कितनी है। तुम अगर मेरा धंधा ज्वाइन करते हो तो तुम्हें महीने का पॉसिबल इनकम कितना आ सकता है। तो वो अगर पॉसिबल इनकम जब उसको दिखाओगे ना, मैक्सिमम से मिनिमम उसको जब दिखाओगे, उसको समझ में आएगा भाई इतना काम करके भी अगर इतना पैसा कमाया जा सकता है तो ई बैटन से अच्छा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। नो, तो अगर 50-50 पे 3,410 मिलते, 100 पे 6,820 मिलते, एक महीने में 60 साइकिल होती है। अब मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, कोई भी किसी भी नए बंदे के साथ मैं अगर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नए बंदे के लिए बाद में है। पहले अपने दिमाग में डालो कि ई बैटन बेस्ट क्यों है। ये जब मैंने ये आई थिंक मैंने 3-4 साल पहले मैंने खुद किया था। मैंने खुद ऐसे ऐसी चीजें निकाली थी भाई, ये इतना 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 काम करता हूँ तो भी मेरे को इतना पैसा आता है। और उस दिन मेरे को क्लियर हो गया था भाई इसके बाद मुझे और कोई धंधे के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर मिनिमम मिनिमम काम करके भी मगर मुझे अगर इतना पैसा मिल सकता है तो ई बैटन से अच्छा बिजनेस और कौन होगा यार। तो वही चीज मैंने देखी कि अगर मैं 60 साइकिल में से सिर्फ और सिर्फ 30 साइकिल काम कर रहा हूं ना महीने में, 30 साइकिल को छोड़ दूं, 15 दिन को छोड़ दूं, मैं सिर्फ 30 साइकिल यानी 15 दिन ही काम कर रहा हूं तो भी मैं महीने का 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक कमा सकता हूं। अगर मान के चलो मैं इतना भी नहीं कर रहा हूं, मैं 10 साइकिल कर रहा हूं, इससे भी कम साइकिल, सिर्फ महीने का पूरे महीने का 5 साइकिल 5 दिन काम कर रहा हूं, तो 5 दिन काम करके भी मैं पूरे महीने का एक्स्ट्रा इनकम 34,000 से लेके 68,000 तक मैं कमा सकता हूँ। भाई कौन देता है, कौन से धंधे में इतना पैसा है? मैं बहुत सारे ऐसी कंपनी के लोगों को देखता हूँ भाई जो 3-3, 4-4 साल से है और फिर भी आके बोलते हैं सर ये महीने मेरा 10,000 का चेक बना। घंटा कुछ नहीं होता यार। आज के जमाने में, महंगाई के जमाने में, आपकी फैमिली की जो नीड है उसके जमाने में 10,000 कुछ नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो नए इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 साइकिल तो नए इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग तो धुरंधर हो यार, बहुत सालों से जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी आपके माइंडसेट में अगर ये क्लियर होगा ना कि मुझे यहां से ये चीजें मिलने वाली है, एक इंसान को मिलने वाली है, तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मैं जिसको भी बिजनेस में लेके लाऊंगा वो बंदा भी अगर मिनिमम काम करेगा, ये धंधे में मिनिमम काम करेगा तो भी वो इतना पैसा कमा लेगा। और ये जो बिलीफ रहेगा ना, ये जो बिलीफ रहेगा ना, वही आपको ज्यादा से ज्यादा टीम मीटिंग्स करने में मोटिवेट करेगा। अगर मान के चलो वो बंदा पार्ट टाइम काम करता है, हफ्ते में एक बार भी काम करता है तो भी वो 13,640 से लेके महीने का 27,280 तक कमा सकता है। भाई बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं होती इतना जितना मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ई बार्टरिंग बिजनेस से पॉसिबल इनकम क्या है पहले अपने दिमाग में डाल दो। यही कन्वर्जेशन जब आप नए बंदे के साथ करोगे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि भाई ये बिजनेस क्यों जरूरी है। गॉट इट? सो दिस इज द पार्ट। फाइन, ये हमने ईयरली के हिसाब से देखा था कि 730 साइकिल्स में से 300 साइकिल काम करता है तो 10 लाख से लेके 20 लाख तक पैसा आ सकता है एक साल के अंदर। 100 साइकिल में काम कर सकता है तो 3.5 लाख से लेके 7 लाख तक की इनकम आ सकती है। और अगर पार्ट टाइम काम करता है तो 48 साइकिल्स में अगर काम करता है तो भी 1.5 लाख रुपया से लेके कम से कम 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए की इनकम वो यहाँ से ले सकते हैं पार्ट टाइम काम करके। भाई पार्ट टाइम में अगर 3 लाख रुपया आते हैं ना, पार्ट टाइम में 3 लाख रुपया यानी हर महीने का 25,000 रुपया बना। एक साल का 3 लाख में बोल रहा हूं तो हर महीने का 25,000 रुपया। भाई 25,000 में क्या नहीं होता, जाओ किसी को जाके पूछो, आपको खुद पता होगा। जब आपने अपने खुद के घर के खर्चे लिखे होगे ना कि मुझे हर महीने इतना पैसा चाहिए, उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 25,000 भी आते हैं ना तो कितना बर्डन कम हो जाएगा। क्लियर? बट आपको पहले दिमाग में सोचना है कि ई बायोटोरियम क्यों करना है। क्योंकि सर मिनिमम मिनिमम अगर इतना भी काम करते हैं तो भी अपने को इतना पैसा मिलता है तो और चीजों के बारे में सोचना ही क्यों है भाई, सोचना ही क्यों है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं फ्यूचर विथ ई बायोटोरियम। अब यहाँ पे मैं थोड़ी कन्वर्सेशन करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। अभी कोई नया बंदा ये बिजनेस में अंदर आया, आप उसके साथ बताओ कि यार ये बिजनेस में क्या फ्यूचर हो सकता है।
कोई बंदा आज ज्वाइन हुआ, अब वो 6 महीने के लिए प्लानिंग करता है, तो 6 महीने के लिए कैसे प्लानिंग करना है? पहले महीने में 5 लोग लाना है। अब ये 5 लोगों का क्राइटेरिया कंप्लीट करवाना है। उसने जो 5 लोग लाए उनका क्राइटेरिया कंप्लीट करवाने दो। क्राइटेरिया कंप्लीट कर, एक का क्राइटेरिया कंप्लीट कराने के लिए अपने को 3 लोग चाहिए। अपन 50-50 के हिसाब से चले तो 3 लोग चाहिए। तो 5 के क्राइटेरिया कंप्लीट कराने के लिए कितने लोग चाहिए? 15 लोग। यानी कि दूसरे महीने में 15 नए एसोसिएट्स आएंगे। तीसरे महीने में 15 के क्राइटेरिया कंप्लीट कराने के लिए 45 लोग आएंगे। ठीक है, 45 के क्राइटेरिया कंप्लीट कराने के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 लोग चाहिए, नए 100 लोग चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे सेट होता जाएगा, किसी का और भी एक्स्ट्रा पीवी कैलकुलेट होता जाएगा। 5वें महीने में 250 लोग, 6ठे महीने में 500 लोग। अगर इस तरीके से सिफोसिप ये बंदा हर किसी के क्राइटेरिया पे फोकस करता है और हर कोई अपना पहले क्राइटेरिया कंप्लीट करवाने पे फोकस करता है और 6 महीने इस तरीके से लगातार काम करता है, तो 6 महीने में कम से कम 915 लोग आने की पॉसिबिलिटी है। 6 महीने में 915 लोग बहुत कम है यार, बहुत कम है। मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा आ सकते हैं, इससे ज्यादा आ सकते हैं, पर अपन 915 लोग लेके चले। अब आप बहुत ध्यान से देखना, जब जब ये लोग आते जाएंगे ना, आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता जाएगा। आप लोग आए, आपके नीचे लोग आए, उसके नीचे लोग आए, पर यहां पे पैसा नहीं है। ये जो ऊपर के लोग आए वहां पे पैसा नहीं, क्योंकि वहां पे लोग कम है। लोग कम है तो पैसा कम है। लेकिन जैसे जैसे इनके नीचे लोग बढ़ते जाएंगे ना, इनके नीचे वही डुप्लीकेशन होता जाएगा, तब आपका इनकम बढ़ेगा। तो ऑलवेज अगर कोई बंदा आके बोलेगा ना आपको कि भाई सर मेरे को यार, मैं 1-2 महीने से काम कर रहा हूँ, मैंने 10 लोगों को ला लिया, ये ला दिया, फिर भी इतना पैसा नहीं आ रहा, तो उसको थप्पड़ मार के बोलो भाई ये धंधा डेप्थ का है। मेरे को मेरी अपलाइन ने बताया था, तेजस सर ने मेरे को बताया था कि भाई ये धंधा प्रकाश डेप्थ का है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं है यार, नीचे जाना पड़ेगा, तभी आपको वो डायमंड्स मिलेंगे। राइट, तो ये हो गया 915 लोग। तो लेकिन यहाँ पे हमने चीजें कहाँ पे फोकस की? हमने चीजें यहाँ पे फोकस की गेम ऑफ क्राइटेरिया पे। अब गेम ऑफ क्राइटेरिया क्या है कि देखो, आप 2 लोग ला रहे हो तो आपको 440 मिले, लेकिन वो 2 लोग जब अपने के लिए और 50 का बिजनेस करेंगे तो आपको कितना देके जाएंगे? 3410 लेके जाएंगे। जब वो लोग 100 पीवी का बिजनेस करेंगे तब आपको और एक्स्ट्रा 6820 देके जाएंगे। हम यहाँ पे क्या फोकस करें? क्राइटेरिया पे ही फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात बताओ, कौन सा बंदा धंधा रोकेगा नहीं? जिसको फैमिली बोनस लेना है वो रोकेगा नहीं, या जिसका क्राइटेरिया बाकी है वो धंधा रोकेगा नहीं? बट ऑब्वियस है, जिसका क्राइटेरिया बाकी है वो थोड़ी ना धंधा रोकेगा। तो हमारा फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्राइटेरिया कंप्लीट हो। राइट, जैसे जैसे नीचे लोगों का क्राइटेरिया होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। दिस इज द गेम ऑफ क्राइटेरिया। कुछ मत करो, जिसका क्राइटेरिया बाकी है बस वो बंदे पे फोकस करो। वो बंदे को बोलो भाई तुम एक आईडी लेके आओ ना, तुमको 2020 मिलेगा, पहला 2020 मिलेगा। और इसकी वजह से आपकी टीम फास्ट ग्रो करेगी। बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा सर आप ये बात क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हो, ये मतलब टीम के स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारा टीम अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगा तो तुमको कभी कभी जो तुम एक हफ्ते में धंधा डाल रहे हो, एक हफ्ते में तुमको एक बार बिजनेस आ रहा है, वहां पे ऐसा होगा हर साइकिल में बिजनेस आएगा, हर साइकिल में बिजनेस आएगा। मैं तुमको ये बता रहा हूँ यार। आप मेरे को बताओ यार, पूरे हफ्ते में 14 साइकिल्स में से एक ही बार 6820 लेना अच्छा है, या फिर 14 साइकिल में हर बार 880 रुपया लेना अच्छा है? तो आपको लगेगा सर 14 साइकिल में हर बार 880 रुपया लेना अच्छा है, लेकिन वो 880 जो आप आज आज 880 ले रहे हो ना हर साइकिल में, कल जाके वही 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये जो आपने कंसिस्टेंसी पकड़ के रखी, वही चीज आपको हर साइकिल में 14,740 रुपया देके जाएगा भाई। लेकिन वो छोड़ना पड़ेगा। जो हफ्ते में एक बार बिजनेस डाल रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए एज ए लीडर के तौर पे एक ही चीज फोकस करो भाई, जिसका क्राइटेरिया बाकी है उसका क्राइटेरिया कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि ज्यादा टीम तो ही ज्यादा पैसा, ज्यादा रोक के रखा तो ज्यादा पैसा नहीं है। गॉट इट? तो ये होता जाएगा गेम ऑफ क्राइटेरिया में। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 915 लोग लाए। अब ये 915 लोगों का एक कैलकुलेशन समझना। 6 महीने में आपने जो 915 लोग लाए उसमें से 315 लोगों को निकाल दो कि जब वो 315 लोग आए तब आपने फैमिली बोनस नहीं लिया।
लेकिन 600 लोग जब आपके साथ आए तब आप फैमिली बोनस ले रहे हो। अब 600 लोग में 300 लोग लेफ्ट में 300 लोग राइट में हम कर लेते हैं, तो यानी कि 300 लोगों की पेयर बन जाएगी। ये 300 पेयर पे मैंने 3,410 रुपए कमाए। यानी कि आप सोचो, एक नया बंदा 6 महीने ये फॉर्मूला के साथ काम करता है, तो 6 महीने ये फॉर्मूला के साथ काम करता है, 300 पेयर के हिसाब से अगर वो काम करता है, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो ये होगा कि 6 महीने में उसकी इनकम 10 लाख रुपया होगी। भाई नया बंदा बिजनेस में आया, 6 महीने में 10 लाख। यहाँ पे और भी बहुत धुरंधर बैठे होंगे जो सोचते होंगे सर 6 महीने हमको भी हो गए बिजनेस को। अरे हम तो बहुत सालों से है, लेकिन पिछले 6 महीने में भी इतना पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी वो अलग तरीके से काम नहीं किया है। 6 महीने में 10 लाख रुपए। चलो यो छोड़ो, 10 लाख नहीं आ रहे, 5 लाख आ रहे हैं, तो भी मेरे को बताओ, हर महीने का 90,000 बुरा है क्या? हर महीने का 90,000 रुपया बुरा है क्या? कौन देता है भाई? कोई नहीं देता। बट जितना बड़ा सोचोगे, अगर 10 लाख के बदले 20 लाख सोचोगे तो 20 लाख भी आएगा। बट यू हैव टू वर्क लाइक दैट। और फिर हफ्ते में बिजनेस डालोगे, 15 दिन में एक बार डालोगे, महीने में एक बार डालोगे, तो फिर तो राम जी आपको बचाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर? उसी चीज को रिपर्चेस को लेके चले। 300 लोगों तक हमने रिपर्चेस का इनकम लिया, तो 300 की पेयर मैचिंग हुई, राइट? 157 रुपए के हिसाब से हमारा रिपर्चेस इनकम बनता है अगले महीने का 47,100। अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अगर ये फॉर्मूला के साथ अगर आप चलते हो, तो आने वाले 2 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपए की इनकम हो जाएगी। सिर्फ 2 साल के अंदर 1 करोड़ पे आप पहुंच जाओगे। और 1 करोड़ पे पहुंचना ये इजीली बात नहीं है भाई। जो बंदे की सैलरी महीने की 50,000 है ना, उसको 17 साल लगते हैं 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 साल के अंदर 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया है। और दूसरा चीज, आपने ये लोग लाने में मेहनत एक ही बार की थी, 6 महीने ही आपने मेहनत की थी इतने लोगों को लाने के लिए। अब ये लोग एक बार आ गए, 6 महीने तक पूरी मेहनत में आ गए, 7वें महीने से लेके आप इतना समझ के चलो, सिर्फ और सिर्फ अगर ये लोग रीपर्चेस भी कर रहे ना, तो भी हर महीने आपको 47,000 देके जा रहे हैं। यानी कि अगर 2 साल के हिसाब से अगर ये कैलकुलेट करो, तो 11 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा वो भी आ रहा है। एक ही बार मेहनत की थी अपने ये लोगों को लाने के लिए, फिर वो रीपर्चेस इनकम के थ्रू आपको हर महीने इतना और पैसा आ रहा है। दिस इज व्हाट द पॉसिबल विद द ई बायोटोरियम बिजनेस। अगर आप मेरे को पूछो ना कि सर आपको क्यों इतना पैसा आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि मैं काम करने से पहले कैलकुलेट कर लेता हूं कि मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना आएगा। मेरी कैलकुलेशन इतना परफेक्ट होता है, और वो कैलकुलेशन ही मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे, अपने धंधे को कैलकुलेट नहीं करोगे, अपने धंधे की प्लानिंग नहीं करोगे, भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिस इज वाई आई एम अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। बूस्टर बोनस जो हमको मालूम है 13 पे 525, 25 पे इतना ही हमको मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा नया बंदा अब बूस्टर बोनस के साथ अगर फैमिली बोनस ले रहा है, तो अब उसका इनकम क्या हो जाएगा? जहां पे उसको पहले 886 रुपए मिल रहे थे, अब वहां पे 1936 उसको मिलेंगे। 25-25 रुपए जहाँ पे उसको 1705 मिल रहे थे, अब उसको 3,725 रुपए मिलेगा। मतलब हम लोगों से तो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको। उसको समझाओ भाई, हम लोगों को नहीं मिल रहा, वो तुमको मिल रहा है, आओ काम करो यार, यहाँ पे कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ यार, बनाओ। वो छोड़ो, महीने का 20,000 25,000 एक्स्ट्रा कमाओ, तो अपने बीवी बच्चों को सही से रख पाओगे, गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा, एक ही ब्लेजर बार बार पहनना नहीं पड़ेगा, एक ही जूते बार बार पहनने नहीं पड़ेंगे, और भी चीजें ला पाओगे, राइट? 50-50 रुपए अगर काम करते हो, तो जो हम लोगों ने 3,410 लिया, भाई आपको तो 7,500 रुपए मिल रहे। 100 रुपए जहाँ में 6,820 है, यहाँ में 14,900 मिल रहे। सो दिस इज व्हाट हैपन विद द बूस्टर बोनस इनकम। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो बिगिनर को क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है, 50 लोगों की लिस्ट बनाना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना है, 2-3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करेंगे तो अपना क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। और वो जो लोग आए हैं उनका क्राइटेरिया कंप्लीट करवाते जाओ, अपना फैमिली बोनस लेके जाओ, राइट? बट दिस शुड बी राइट इन फास्ट, राइट? तो हर एक नए इंसान का क्राइटेरिया कंप्लीट करो, क्राइटेरिया कंप्लीट करो, क्राइटेरिया कंप्लीट करो, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। अब लोग करोड़पति लेट क्यों बनते हैं? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि लोगों का होता क्या है पता है? पेमेंट आता है 1 तारीख को, एक्टिवेशन करते हैं 5 तारीख को।
जो बंदा आज आपको पेमेंट देके जा रहा है, अब उसको एक्टिवेशन क्यों कर रहे हो? 5 तारीख को कर रहे हो, लेट किया। अब वो बंदा 2 नए लोग वो भी लेट लेके आएगा, 10 तारीख को लेके आएगा। अब उसका एक्टिवेशन कब करोगे? 15 तारीख को करके, वो उतना भी फिर से लेट हुआ। फिर से 25 तारीख को वो बंदे चार, वो 2 बंदे और 4 नए लोग लेके आएंगे 25 तारीख को। अब उसका एक्टिवेट करोगे 30 तारीख को। पूरे महीने में आपने सिर्फ 16,000 कमाया। लेकिन वही चीज अगर आपने ये फोकस किया होता कि पहले दिन, 1 तारीख को पेमेंट आया तो 1 तारीख को ही डाल दिया, वो बंदा तुरंत एक्टिवेट होकर 2 लोगों को तुरंत लेके आएगा, 3 तारीख को लेके आएगा। अब 3 तारीख को लेके आ रहा है, आपने जैसे ही आया वैसे दिन उसको डाल दिया, वो लोग भी मोटिवेट हो गए, भैया आज आज पेमेंट दिया, आज आईडी दी और आज ही आज हमारा एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। फिर वो बंदा फिर से, वो लोग और भी 4 लोग नए लेके आएंगे, 7 तारीख को लेके आएंगे। तो जो काम पहले महीने में हो रहा था, अभी ये हफ्ते में होना शुरू हुआ, और हफ्ते के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपका महीने का इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। तो सिंपल सी चीज है, जो बाकी के लोग कर रहे हैं, धंधा रोक रहे, वो रोकोगे तो उतना लेट करोड़पति बनोगे, और धंधे को जाने दोगे तो शायद इतना भी बोलता हूँ, अपलाइन को भी क्रॉस कर लोगे। या इट्स पॉसिबल, इट्स टोटली पॉसिबल। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कम्युनिकेशन करेक्शन, बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज देखी हुई है कि वो अगर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धंधा कर रहे या ट्रेनिंग दे रहे, सब कुछ दे रहे, उनका बात करने का तरीका है ना, आज भी वही है। लोगों को मोटिवेशन देने का तरीका भी आज भी वही है, लोगों को गाइडेंस देने का तरीका भी आज भी यही है। और क्या होगा पता है? मैंने जयपुर में भी आपको बोला था, अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं करते हो तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आज तक मिलते रहे। यू नीड टू इम्प्रूव यार। अगर आप प्रकाश को 5 साल पहले सुनते तो प्रकाश ऐसा नहीं बोलता था। उसने भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, उसने भी बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, वो चीजें देखी कि कहाँ पे मेरी क्या कमी रह रही है, क्या क्या चीजें मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लोगों के जो लोग मेरे को अगर इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट को मैं पॉजिटिवली में ले रहा हूं, और मैंने वहां पे अपने आप को करेक्शन किया। जब तक आपका कम्युनिकेशन करेक्शन नहीं होगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, वैसे ही चलता रहेगा। यू नीड टू इम्प्रूव योर स्पीच। और कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपकी जो स्पीच है, लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हो, लोगों को प्लान दिखा रहे हो, उसमें इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। आपकी जो पीच है, लोगों को जब ये प्रोडक्ट पे उसको टच करवा रहे हो ना, उसको वो पीच कर रहे हो कि ये उसको क्यों करना चाहिए, उसमें भी चेंज करो। वही नहीं भाई देखो ये अच्छा धंधा है, ये बायोटोरे में ये कर लो, ऐसा नहीं भाई, बहुत मस्त धंधा है। तुम्हारी तुम्हारी जो फैमिली की नीड है ना, वो नीड यहां से पूरी हो जाएगी। अब बताओ कौन से में मजा आया, दूसरे वाले में मजा आया, राइट। चेंज इन गाइडेंस, अरे ये सबसे बड़ा जो लफड़ा है ना, सॉरी, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है यार, अरे मतलब यार, बार बार अगर आप अपनी अपलाइन को मिल रहे हो, अब आपका अपलाइन एक ही तरह से आपको गाइडेंस ले रहा है, या आप आपकी डाउनलाइन को मिल रहे हो, आपका गाइडेंस देने का तरीका एक ही है, कुछ नया है ही नहीं, भाई लोग है ना आपसे दूर भागेंगे। आपको रोज नया कुछ सीखना पड़ेगा, और वो सीख के उसको टच करे, वो लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। यार प्रतीक सर, सच में तो मैंने कुछ लोगों को तो ऐसा देखा है उनको समझ में कुछ चीजें आ गई तो उनको लगता है कि बस मैं इसी तरीके से बात करूंगा, मैं लोगों को ये समझाऊंगा। अरे भाई तुमको ये समझ में आया है, ये चीजें तुमको समझ में आई है, लेकिन तुमको ये सोच के चलना है कि मैं सामने वाले को जब मैं समझा रहा हूं, तो मैं उसको उसके लैंग्वेज में समझाऊंगा। गाइडेंस लेने का में भी चेंजेस करो, राइट। आपका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड का भी चेंजेस करो। सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना धंधा खत्म कर दिया है, क्यों? क्योंकि वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया। बातें सिंपल सी होती है, लेकिन वो जो एटीट्यूड वो चेंज नहीं किया, सर लोगों ने धंधा खत्म कर दिया अपना खुद का, राइट। चेंज इन एक्नोलॉजी, यस, एक्नोलॉजी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। लोगों को अप्रिसिएट करो भाई, लोगों को वही चाहिए, ठीक है। चेंज इन मोटिवेशन, अब जब मोटिवेशन दे रहे हो ना, तो ये मत दो कि ऐसा इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, ये करना चाहिए, नहीं, उसके गोल के ओरिएंटेड ही उस पर बात करो। प्रकाश का गोल क्या है, प्रकाश के गोल पे ही बात करो। प्रतीक सर का गोल क्या है, उस पर बात करो। अजय सर का गोल क्या है, उस पर ही बात करो। अगर उसी टॉपिक पे बात करोगे ना, वो इंसान को लगेगा ये बंदा सबसे ज्यादा मेरी केयर कर रहा है,
मेरे सपनों को उसको आज भी याद है कि मुझे क्या चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और हम क्या करते हैं पता है मोस्टली, हम जाएंगे बोलेंगे अरे देखो प्रकाश सर कितना कमा रहे हैं, प्रकाश सर ये करे. अरे उसको प्रकाश सर की नहीं पड़ी, उसको अपने सपनों की पड़ी है. उसको उसके सपने पूरे करवाने के लिए मोटिवेशन दो. उसके सपने के बारे में ही, उसके रिगार्डिंग, उसके अर्ध गर्द ही सारी बातें करो. चलो ठीक है, आगे बात करते हैं. अब बात आती है सबसे बड़ा टॉपिक जो मैंने कल आपको बताया था. हमने देखा कि इंसान को उसके गोल ओरिएंटेड बात करनी है, उसके गोल क्या क्या है वो बात करनी, फिर मेंट कैटेगरी बनानी है, मेंट कैटेगरी पे हमने बात कर लिया. फिर हमने तीसरी चीज पे बात की थी कि लीडरशिप एक्शन क्या क्या होनी चाहिए, वो बात कर लिया. अब बात आती है कि उससे भी एक आसान रास्ता है. धंधा करने का, सपने पूरे करने का सबसे आसान रास्ता है, जो आप जानते हो, आप समझते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो. आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ. दैट इज 80-20 रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये कहता है कि अगर मार्केट में आप 20% लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, हाँ मेरे को पैसा आएगा, ये 20% है, और 80% जाके मार्केट में मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको एक्स रिजल्ट मिलता है. यहाँ पे मान के चलो एक्स को, यानी कि मान के चलो साल के हिसाब से, मैं एक साल के हिसाब से ऐसा लेके चलता हूँ. एक्स यानी कि 1 लाख रुपया है. एक्स यानी कि 1 लाख रुपया है. आपका 20% लो ऑफ अट्रैक्शन. हाँ यार, कुछ लोग कमा रहे हैं तो मेरे को भी इनकम आएगी, मैं भी यहाँ पे सही बैटर में पैसा कमाऊंगा. ये आपका 20% लो बेट. और फिर आप लिस्ट बना रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो, लोगों को मिलने जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, ये सब कुछ जा रहे हो. फिर भी एक साल में कितना पैसा है? 1 लाख है. वहीं पे दूसरा बंदा, मेरा नाम लिख सकते हो आप. वहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है देखो, अगर मैं बता रहा हूँ, ये चीजें मेरी जुलाई 2022 के बाद चेंज हुई थी. मैं बिजनेस में आया मार्च 2021 में आया था. 1.5 साल तक मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई थी. फिर मेरे को समझ में आई थी, और तब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया. और आज जो रिजल्ट्स मेरे को मिले हैं, दैट्स अनबिलीवेबल रिजल्ट्स. मैं आज भी बोलता हूँ कि यार मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं 1 करोड़ भी कमाऊंगा. 2.5 करोड़ में पहुंचा वो तो अलग बात है, क्लियर. बट द थिंग इज दैट मैं यही बोलता हूँ कि ये सारी चीजें क्यों हुई, बिकॉज दैट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो जब आपका 80% लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, यस मेरे को पैसा आ सकता है, मेरे पास ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नथिंग नेगेटिव इनसाइड योर माइंडसेट, कुछ भी नेगेटिव नहीं. 80% आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करेगा ना, 80%, फिर 20% हार्डवर्क कर लो. ओनली 20% हार्डवर्क. और फिर वो हार्डवर्क कैसे होगी पता है? जिसको मिलने जाओगे वो क्लोज, जिसको मिलना, जो भी आपका लीडर है वो भी लीडर है आपका सक्सेसफुल, जिससे आप बात कर रहे हो आपका आउटपुट 100%. और फिर वहां पे कितना पैसा आएगा वो आप देख लो. पहले वहां पे एक्स पैसा आ रहा था, यहाँ पे 6 टाइम पैसा आ रहा है, 6x पैसा. दिस विल लिटरली हैपनिंग. यस ये होता है, ये मैंने किया है. अब उसके लिए क्या करना है? तो आपका जो दिमाग है ना, आपका जो माइंड है, वो ऑलवेज नेगेटिव चीजें ही ज्यादा सोचता है. उसको शिफ्ट करना पड़ेगा. कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा? लॉ ऑफ एट्रिक्शन. 80% ज्यादा से ज्यादा लॉ ऑफ एट्रिक्शन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट पे शिफ्ट करना पड़ेगा. और वो इजीली नहीं होता है, वो चीजें इजीली नहीं होती है. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, तो मैं आपको एक तरीका देता हूं. उससे पहले मैं एक और चीज आपके साथ बात करता हूं कि लॉ ऑफ एट्रिक्शन कैसे काम करता है. मैं आपके सामने ये चीजें मैंने रखी हुई है. अब यहाँ पे देखो, मैंने दिसंबर 2023 का ऊपर एक हेडलाइन मारा था. यानी कि ऐसा था कि मुझे दिसंबर 2023 तक मुझे ये बिजनेस में कितना पैसा चाहिए. अब मैंने यहाँ पे लिखा है मार्च से लिखा है, मार्च का मैंने टारगेट लिखा था 1 लाख रुपीज. अब आप सोचो अगर मैंने मार्च का लिखा है तो ये लिखा कब होगा? मैंने फरवरी में लिखा होगा, या फिर मार्च के स्टार्टिंग में लिखा होगा. अपन ऐसे लेके चलते कि मैंने 28 फरवरी को मैंने लिखा हुआ है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, राइट, क्लियर. अब मैंने क्या लिखा? मार्च का 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए. मार्च में कितना चाहिए? 1 लाख चाहिए. अप्रैल का टारगेट लिखा, मई का लिखा, जून का लिखा, ये लिखा, करते 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 मैंने टोटल दिसंबर तक का मेरा टारगेट मैंने लिख दिया. वो लिख के टोटल मैंने करके लिख दिया था कि मेरे को इतना पैसा चाहिए. अब ये चीजें हुई ये है कि ये चीज मैंने लिख के मैंने छोड़ दी थी. फिर हुआ ये 2 साल के बाद, जब मैं मेरी कुछ चीजें ठीक से सही कर रहा था, मेरा कपबोर्ड सही कर रहा था, मुझे ये डायरी फिर से मिली.
और उसके पेज देखते 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 ये पेज मेरे हाथ में आया। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने ये ऐसा लिखा था क्या? फिर मैंने जल्दी मेरा लैपटॉप ओपन किया। लैपटॉप ओपन करने के बाद मैंने 16A में गया और 16A में जाके मैंने डेट डाला। तो मार्च महीने की मैंने डेट डाली, यानी कि 1 मार्च 2023 से लेके वो मैंने 31 मार्च 2023 तक की मैंने डेट डाली। और मैंने उसका जब सर्च डाला तब आई वॉज रियली शॉक। मैंने जो चीजें लिखी थी वो सच में हुई थी। जो जो चीजें मैंने लिखी थी वो सच में हो गई थी। राइट? 9 बज चुके हैं। मैंने आपको बोला था मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। ओके, तो प्लीज एवरीवन बने रहे। ओके, तो ये हुआ। अब आप देखोगे मैं आपको वही चीजें दिखा रहा हूं कि जब मैंने ये चीजें डाली, मेरी आईडी के अंदर मेरा आईडी दिख रहा है, नाम दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। और उसका टोटल देखो तो टोटल इनकम था 99,620 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। आई वॉज रियली शॉक। भाई लिखा था 2 साल पहले लिखा था, और जब मैं आज देख रहा हूं तो ये सच में हो चुका था यार। वो लिखे तो मैं भूल गया था। चलो ये छोड़ो। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि चलो टोटल करके देखते हैं। तो मैंने टोटल करके देखा, मेरा टोटल बना था 38.6 लाख रुपीज। यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आई, भाई मैंने ये 36 लाख क्यों लिखे यार? मैं 50 लाख लिख सकता था, 1 करोड़ लिख सकता था। नहीं सॉरी, हाँ फीलिंग ऐसे आई थी, लेकिन मेरे को इतना भी मालूम था कि मैं रियलिटी पे ही लिखता हूँ कि यस, रियलिटी कैलकुलेशन बेस पे ही लिखता हूँ। ये महीने में इतने आ सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ा मांगने का आ सकते, उससे ज्यादा थोड़ा मांगने का। और वो लिखा, इतना हुआ। बट एक ही चीज है कि अगर मैंने नहीं लिखा होता तो कुछ नहीं होता। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आप ये पेज में देखो मैंने कौन से पेन से लिखा हुआ है। ब्लू है, ग्रीन है, कौन सा पेज है, कौन सी पेन है? आपको दिखेगा कि रेड पेन से। दैट्स व्हाई मैंने कल आपको बोला था, प्रतीक सर ने आपको बोला था कि अपने साथ रेड पेन लेके आना। आप ये जो भी चीजें अपने, जो मैंने आपको जो पेजेस दिए, वो पेजेस के अंदर जो भी चीजें अगर आप रेड पेन से लिखते हो ना, वो चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी है, ये चलता आ रहा है, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है। जब तक मैंने यूनिवर्स पे डाउट रखा, जब तक मैंने भगवान पे डाउट रखा, तब तक पैसा नहीं आया। जब मैंने भरोसा करना स्टार्ट किया तब बहुत सारा पैसा आया। ये तो भाई अपन ओपनली बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज व्हाट हैपन कि जब आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये चीजें क्लियर करते हो तो ठीक है। राइट? एक और चीज मैंने अपनी डायरी की लिखी हुई है। 28 दिसंबर 2022 का 20 का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तब मैंने एक चीज कहीं पे सुनी थी कि आपको जो चीजें चाहिए वो 108 बार लिखो। रात को सोने से पहले मैं 108 बार लिखता था। राइट? गुजराती में ये मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेरी महीने की इनकम 10 लाख रुपए है। मेरी महीने की इनकम 10 लाख रुपए है, चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसा मैं लिखता था। और फिर से जब मुझे ये पेज मेरे को मिला वापस, जब मेरी बुक मेरे हाथ में आई, मैंने देखा, और वो टाइम पे मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि वो टाइम पे मैंने ऑलरेडी 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए थे। महीने के 10 लाख रुपए मैं पहुंच गया था। और ये लिखी थी ना, तब मैं सच कहूं यार, फटी पड़ी थी यार। पैसे नहीं थे जेब में, पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। वो टाइम पे ये चीजें मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाला था। दोस्तों यही कहता हूँ कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जाते हो, आपको 100% सक्सेस मिलती है, मिलती है, मिलती है। राइट? तो अभी आपको क्या करना है? राइट? तो 2 तरीके की चीजें होती है, 2 ऑर्डर्स होते हैं, पॉजिटिव ऑर्डर होता है, नेगेटिव ऑर्डर होता है। और अगर आपको आपका जो ऑर्डर पैटर्न है, आपका दिमाग आपका बार बार नेगेटिव 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 ही सोच रहा है, उसको चेंज करना है। ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको लिखने से। राइट? तो स्टार्ट राइटिंग रिचुअल्स। और रिचुअल्स कैसे लिखना है? एक नई डायरी लेना है, रेड पेन लेनी है, और 41 दिन तक कंटिन्यूअसली आपको लिखना है। 41 डेज तक आपको कंटिन्यूअसली आपको लिखना है। ठीक है? न्यू डायरी, रेड पेन, और 41 डेज तक। और क्या लिखना है वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाली चीज स्क्रीन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लिखना स्टार्ट करो भाई, ये लिखना स्टार्ट करो। मैंने लिखना स्टार्ट किया था, मुझे पैसा आया। मैंने मेरी डाउनलाइन को बताया, मेरे टीम मेंबर्स को बताया, उन लोगों ने लिखा, उनको दबा के पैसा आया। मेरी टीम में एक और बंदा था, प्रशांत करके था। प्रशांत ज्वाइन हुआ 1 साल 1.5 साल हो गया। मैं उसको बोल रहा हूँ प्रशांत तुम ये लिखो 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 लिखो। प्रशांत बोल रहा है नहीं सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक उसको पैसा नहीं आया। जब प्रशांत ने ये चीजें लिखनी शुरू की, आज प्रशांत बोलता है सर बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। और यस, प्रशांत ने बहुत पैसा कमाया। क्लियर? सो ओनली थिंग इज दैट कि आपके जो पैटर्न है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंडसेट है, उसको चेंज करने के लिए आपको ये लिखना है। ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा।
कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 7 चीजें आपको लिखनी है नीचे लास्ट में। 7 चीजें लिखने के बाद लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आएगा, और हर पेज पे आपका नाम और सिग्नेचर इतना लिख के आपको वो पेज बंद कर देना है। और एक फिक्स टाइम पे लिखो, या तो रात को सोने से पहले लिखो, या तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग जाग के नहा धो के फिर लिखो, वॉट एवर कन्वीनियंट टू आप लिख सकते हो। बट ये रिचुअल्स लिखो, मैं गारंटेड देता हूँ, गारंटेड देता हूँ, ये जितने भी अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग मार्केट में, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, और भी लोग हो गए, टाटा बिरला, ये सारे लोग, ये क्या आपको लगता है मेहनत करते? नहीं, मेहनत नहीं करते। इनके रिचुअल्स पावरफुल है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, पॉजिटिव थिंकिंग ना, वो पावरफुल है, और वो लोग उसके पे मेहनत करते हैं, वो थॉट प्रोसेस को पावरफुल बनाने पे मेहनत करते हैं। और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको लिखो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इसको गूगल लेंस में जाके ट्रांसलेट करके आप हिंदी में भी लिख सकते हो, गुजराती में भी लिख सकते हो, कन्नड़ में भी लिख सकते हो, बांग्ला में भी लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, गूगल लेंस में जाओगे, ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, और जो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज के हिसाब से वो आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके हिसाब से आप लिखो। बट क्या करना है, 7 रिचुअल्स डेली लिखना है, 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नेम और सिग्नेचर। देखो भाई, मैं सच बताऊं, ये मेरे सारे सीक्रेट्स है, सारे सीक्रेट्स है, और इतने इतने टाइम से मैं बुटके में आ रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं बताया, पहली बार आपको बता रहा हूँ, तो इतना भी मान के चल लो कि कितने बड़ा सीक्रेट होगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि जिस तरीके से मैंने वो डायरी में लिखा कि मुझे मार्च से लेकर दिसंबर तक इतना पैसा चाहिए, जिस तरीके से मैंने मेरी डायरी में मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैंने एक और काम किया था, एक और काम किया था, और वो काम की वजह से मुझे और सक्सेस मिली। दैट वाज दिस थिंग। सर मैंने जब बिजनेस चालू किया था ना, तब 50-50 पेज पे 2512 रुपये मिलते थे, 100 पेज पे 5025 मिलते थे। मैंने उसके हिसाब से चीजें की थी। आज आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, 50-50 पेज पे भी ज्यादा मिल रहे हैं, 100 पेज पे भी ज्यादा मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज है आपको यहाँ पे ये कैसे फिलअप करना है, और सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही है, एज अ लीडर के तौर पे आपके आपकी टीम को साथ इसी पे ही काम करना है, और किसी चीज पे ज्यादा काम करना ही नहीं है। पहले ये कर लो, ये कर लो, वो बंदे को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि भाई इतना इतना सा काम करके मेरे को इतना सारा पैसा आ सकता है क्या। उसको खुद फीलिंग आएगा कि इतना ही काम करता हूं, अगर मैं पूरे महीने में अंदर सिर्फ इतना ही काम करता हूं तो भी मैं इतना पैसा कमाऊंगा। वो बंदे को ई बटन के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वो कैसे लिखना है, पहला महीना लिखो। अब मान के चलो अभी अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल खत्म होने को है, ठीक है, आप अपनी टीम के साथ बैठो, मई महीने से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अप्रैल लिखा है, आप मई महीने से स्टार्ट करो। मई 26, जून 26, जुलाई 26 से लेके 12 महीने तक डाल दो, हो गया। अब यहाँ पे पूछो उसको कि मई महीने के अंदर 60 साइकिल्स है, 60 साइकिल्स मई महीने में अवेलेबल है। तुम मेरे को ये बताओ, ये 60 साइकिल्स में से कितने साइकिल में 6820 लेना है? 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार? आपको खुद अपने बारे में पहले लिखना है, वो बंदा खुद अपने बारे में लिखेगा। ठीक है, तो वो शायद कोई सोचेगा सर मैं मुझे 10 साइकिल में लेना है, तो वो अगर वो 10 साइकिल में 6820 ले रहा है, 10 साइकिल में 6820 ले रहा है, तो उसके हिसाब से उसका इनकम कितना बनेगा? 68,200 रुपया उसका बना। चलो अब उसको पूछा जाएगा भाई तुम नया हो, तुम कितनी बार कैपिंग लोगे? 14,740 कितनी बार लोगे? राइट, देखो पॉसिबल है तो ही कैपिंग का लिखने का, अगर नहीं है फिर भी लोग 10 बार डाल देंगे तो भाई ऐसा नहीं होगा। आपको रियलिटी बेस पे ही थोड़ा जाना है, आपको जितना पता है ना अपना कैपेसिटी, उससे डबल ही आपको मांगना है, वहां पे आपके यहाँ पे लिखना है। हो गया 14,740, तो चलो मान के चलो एक बार लिया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। 14,740 एक बार ले रहे, अगर 14,740 एक बार ले रहे तो 14,740 हो गया। 630 यानी कि रीपर्चेसिंग का एक मैचिंग पीवी पे 630 मिलता है, तो अगर ऐसा 2 बार लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा? 1260 होगा। अब आप देखो, ये करने से पहले ना तो आपके दिमाग में ना तो मेरे दिमाग में उतना क्लियर था कि मैं एक महीने में, आने वाले एक महीने में कितना कमा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हमने ये लिखा, जैसे ही हमने ये टारगेट लिखा, अपने को ये समझ में आ गया कि एक महीने में कितना पैसा आ सकता है? 84,000 रुपया आ सकता है। आप मेरे को एक बात बताओ, जब इंसान को एक महीने में ई बैटरियम से इतने पैसे आ सकते हैं, तो क्या मैं, हम प्रकाश की बात कर लो, चलो प्रकाश की बात कर लो, क्या प्रकाश ये कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जाएगा? नहीं जाएगा।
उसको लगेगा कि मैं कुछ और नौकरी करने जाऊं, और धंधा करने जाऊं। जब मेरे को अप्रैल महीने में सिर्फ इतना सा काम करके भी अगर मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, तो मुझे और कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये चीज मैंने 4 साल पहले मैंने किया था। 4 साल पहले मैंने किया था, मैंने डिसीजन ले लिया था, भाई धंधा चले ना चले, आज पैसा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन ई बैटन को नहीं छोड़ेंगे। पकड़ के रखा। और जब मैंने कल आपको बताया था ना, जिस इंसान को 17 महीने में 5 लाख आया था, वो इंसान को आज 18 दिन में 5 लाख रुपए आ रहा है। क्यों? क्योंकि छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये कैलकुलेशन अपने को मालूम थी। भाई इतना इतना भी करेंगे ना तो भी इतना पैसा आएगा, तो ई बैटन से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका 1 ईयर गोल हो गया। आपको आपका खुद का लिखना है, नंबर 1। आपकी टीम के साथ बैठ के टीम का खुद का करवाना है। और फिर देखना भाई, आपका धंधा ना बढ़े ना, तो उसकी गारंटी मेरी, आप देख लेना भाई। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। राइट। लीडर्स का टारगेट लिखो। मान के चलो मेरी लेफ्ट साइड का एक लीडर है, मोहन मोहन यादव सर करके। मैंने उनका टारगेट में लिख दिया कि मुझे उनको 25 लाख तक एक साल में उनके अकाउंट में मुझे 25 लाख देखने हैं। ये एक साल का गोल है। ठीक है, ठीक है। सेम में मेरा राइट साइड के लीडर है रवि सर। तो मैंने रवि सर का टारगेट लिखा 25 लाख। तो ऐसे ऐसे आप अपने टीम लीडर्स के भी गोल डाल दो, 5 टीम मेंबर्स के भी गोल डाल दो, 5 लेफ्ट में 5 राइट में। क्या होगा पता है? इससे और जो आपका काम करने का तरीका है, आपका जो माइंडसेट है, और भी ज्यादा विकसित हो जाएगा। बट दिस वन इज द मोस्ट इफेक्टिव राइट। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको ये करना है। ठीक है। और दूसरा, करना किसको है? ये सारी चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ, करना किसको है? भाई जिसको पैसा चाहिए, जिसको इजीली सक्सेस चाहिए, उसको ये करना है। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टेक्निकल मास्टर में गूगल का बोलता हूँ ऑलवेज, पिन रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हो गई। ओके। यह मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं ई बैटर में, तो इसको बिजनेस की तरह पे नहीं लेते हैं, 100% अपना नहीं दे रहे हैं। राइट। और लोग ये सोचते हैं कि डाउनलाइन काम करे तो ही मेरे को पैसा आए, मेरे को काम नहीं करना है, डाउनलाइन ही करे। भाई ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही सेल्स ट्रांसफरिंग करना है। सेल्स ट्रांसफरिंग खुद से रोज मीटिंग करनी है, खुद के नए लोग लाने हैं। राइट। ओके। डेली फील्ड वर्क लोग नहीं करते, इसकी वजह से लोग अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्सेस जूम मीटिंग। अरे भाई, महीने में 5-10 दिन, 11-12 दिन ट्रेनिंग होता है। हर रोज दिन ट्रेनिंग नहीं होता है। अगर रोज ट्रेनिंग देने लगे तो वो बंदा धंधे पे जाएगा कब? वो तो रोज आपके सामने जूम पे आके बैठ जाएगा। उसको वो फील्ड पे तो जाने तो दो उसको। रोज ट्रेनिंग नहीं होती है। और मैंने प्रतीक सर, मैंने एक लाइन बना दी है, जो लोग रोज जूम पे है ना, वो कमा नहीं रहे हैं, और जो कमा रहे हैं वो रोज जूम पे नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। राइट। चलिए आगे बात करें। नॉट क्रिएटिंग एग्जाम्पल फॉर योर टीम। राइट। वो लोगों को ऑर्डर करे तुम ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे कि उनकी टीम उनको देख के करे कि भाई यार मेरे को भी ये करना चाहिए। यार मेरी टीम में एक बहुत जबरदस्त लीडर है, वेंकट सर करके। यार वो बंदा रोज फील्ड में जाता है, वो रोज फील्ड में जाके वो अपना फोटो सेल्फ वीडियो वो सब भेजता है। तभी उसको टीम को लगेगा ना कि मेरा लीडर जा रहा है तो मेरे को जाना है। अरे आप ही नहीं जा रहे हो, आपके फोटोज नहीं आ रहे, आपके वीडियोस नहीं आ रहे, आपकी टीम थोड़ी ना काम करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, आप जो करोगे आपकी टीम वैसे ही करने वाली है। राइट। नॉट ट्रैकिंग अ बिजनेस डेटा, जो मैंने आपको बताया। हर दिन अपना आईडी चेक करो, हर दिन अपनी चीजें चेक करो, कहाँ पे कितने टाइम में कितने लाख पे पहुंचे, कितने टाइम में कितना पैसा आया, वो ट्रैक करो। आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। राइट। नॉट टेकिंग अ सेल्फ टारगेट एंड कंप्लीटिंग इट। तो जो लोग अपना खुद का टारगेट नहीं लेते, जो लास्ट वाला पेज मैंने आपको बताया था, वो खुद का टारगेट है कि मुझे एक साल में कितना पैसा कमाना है, वो खुद का टारगेट है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। माई रिक्वेस्ट टू डू बेस्ट बिजनेस। बहुत सारी चीजें थी। राइट। लेकिन एक और चीज मैं आपको बोल देता हूं, नेवर 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 मिस अ बिजनेस प्लान। आप कभी भी किसी को भी मिलने गए, प्रोडक्ट दिखाने गए, उसको बिजनेस प्लान बताए बिना वापस मत आना। क्योंकि क्योंकि वो आपको ना बोल सकता है, वो कंपनी को ना बोल सकता है, वो शायद सागर सर को ना बोल सकता है, शायद वो बायोमेट्रिक प्रोडक्ट को ना बोल सकता है, लेकिन ये बिजनेस से जो पैसा आएगा, वो पैसे को ना नहीं बोल सकता। तो प्रोडक्ट दिखाने आओ, साथ ही साथ उसको बिजनेस दिखा दो। पहले 5 मिनट में जल्दी से जल्दी दिखा दो।
राइट। वो बाद में अगर ऐसा सोचे ना कि मेरे को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद वो पैसे की वजह से ज्वाइन होगा 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 और होगा ही। ओके, सो नेवर नेवर मैं ऐसा बिजनेस प्लान, ठीक है। जस्ट आई नीड 4-5 मिनट्स एक्स्ट्रा, सॉरी गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे आपको देनी है। अब ये है मेरा 1 पेज प्लान प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसको कैसे करना है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे कैसे लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि मैं उनके पूछूंगा क्या आपको ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें हेल्थ हो, वेल्थ हो और 12 घंटे का पैसा हो, राइट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उनको पूछ रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से चल रही है, पानी, हवा, पानी, फूड, सनलाइट, राइट। लेकिन ये 4 चीज पे बात नहीं करते, जो 5वां चीज है उस पे बात करते वो है हमारा अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब अर्थ एलिमेंट में 2 चीजें, पहला चीज है ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसकी वजह से सारी चीजें नीचे की ओर जाती है, सारी चीजें नीचे की ओर जाती है, राइट। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अब मैं उनको बताता हूँ कि अगर पानी को छोड़ देंगे पानी नीचे जाएगा, वाटर एनर्जी पेड़ को छोड़ देंगे वाटर कुछ भी चीजों को छोड़ देंगे तो वो सारी चीजें नीचे की ओर जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर सारी चीजें नीचे की ओर जा रही है तो मेरा ब्लड जो है वो ब्लड भी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वो नहीं जा रहा है। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की वजह से, राइट। तो मैग्नेटिज्म की वजह से वो चीज नीचे की नहीं जा रही, तो मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ भी फ्लो करता है, राइट। तो इसलिए हमको मैग्नेटिज्म की जरूरत है। अब पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है उसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिज्म। और बायोमैग्नेटिज्म का काम क्या है? हमारे हार्ट को पंपिंग करना, राइट। और हमारी बॉडी में जो आयरन है वो आयरन को अट्रैक्ट करना। अगर हार्ट पंपिंग होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड आसानी से पहुंचेगा, ठीक है। अगर आयरन अटैक हो रहा है तो वो लंग से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी को भिजवाएगा, ठीक है। जहां जहां मैं बोल रहा हूँ वहां मैं टिक बिक कर रहा हूँ तो वहां पे उस बंदे को समझ में भी आएगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छा है, राइट, तो हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा, हार्ट अच्छे से काम करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे काम करेगा, ऑक्सीजन सेल्स ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, और ऑक्सीजन अच्छा रहेगा तो सेल्स हेल्थी रहेंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिज्म ही खराब है तो हार्ट भी खराब, ब्लड सर्कुलेशन भी खराब, ऑक्सीजन लेवल भी खराब और सेल्स भी अनहेल्थी रहेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि मुझे 60-70% मैग्नेटिज्म क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं मेरे पैरों में सूज है, राइट। मैं मेरे पूरे आसपास सब जगह पे लोहा है, बिल्डिंग के अंदर, बाइक कार के अंदर सब जगह पे लोहा है, इसकी वजह से मैं आयरन से सराउंडिंग हूँ। और तब से तीसरी सबसे बड़ी चीज, राइट, तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो मोबाइल रेडिएशन से मैं घिरा हुआ हूँ, राइट। अब चलो इसका प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। प्रैक्टिकल डेमो हो गया। फिर अगर मैग्नेटिक पावर प्रॉपर ना मिले तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कुछ भी काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 99% जो बीमारी का जो जड़ है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन और पुअर ऑक्सीजन लेवल, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमको इतना मैग्नेटिक पावर जरूरी है तो मैग्नेटिक पावर पाए कैसे, राइट। तो मैट्रेस, मैग्नेटिक मैट्रेस पर सोने से, वाटर एनर्जी पेट लगाकर पानी पीने से, और जब भी मोबाइल साथ में तो हाथ पर बेल्ट बांधने से, राइट, हम हमारे 99% इस बीमारी को रोक सकते हैं बाय प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट पर। यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। दैट्स द पार्ट, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। अब पीछे चलते हैं कि हमें यहाँ पे जो बिजनेस इनकम कैसे मिलती है। तो हमें यहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन इनकम मिलता है जहाँ पे हमारा 150 पीवी का क्राइटेरिया होता है। 150 पीवी के क्राइटेरिया के लिए 100 पीवी यहाँ पे करना है, 50 पीवी यहाँ पे करना है, या फिर 50 पीवी यहाँ पे करूँ, 100 पीवी यहाँ पे करूँ, तो भी मेरा 150 होने पे मेरे को वेलकम बोनस मिलता है 440 रुपए। हमारे यहाँ पे 2 बिजनेस साइकिल चलती है 12 घंटे की, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। अब क्वालिफिकेशन होने के बाद आफ्टर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डेली इनकम मेरे को क्या मिलता है? सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस मिलता है, राइट। अब सुपर अवेयरनेस बोनस कैसे मिलता है कि मेरा कभी भी मैचिंग होता है तो भी मेरे को 8.8 रुपीज के हिसाब से पैसा मिलता है। और अगर मेरा सेम साइकिल में मैचिंग होता है तो प्लस मेरे को फैमिली बोनस भी मिलता है 59.4। तो अगर मैंने सेम साइकिल में 13-13 का मैचिंग किया तो कुल मिला के मेरे को 886.6 रुपीज मिलेगा। यहाँ पे 25-25 पीवी पे अगर मैं सेम साइकिल में नहीं कर रहा हूँ तो अवेयरनेस बोनस मिलेगा 220 रुपया। सेम साइकिल में कर रहा हूँ तो 1705 रुपये, यहाँ पे 3410 रुपये, 6820 रुपये, और 1000 पीवी के मैचिंग पे 14740 रुपये। तो ये हो गया मेरा डेली का इनकम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रीपर्चेस है कि मेरे को हर महीने 0.25 का रीपर्चेस करना है, राइट। और जैसे मैं हर 0.25 का रीपर्चेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मेरा डेली साइकिल में 0.25 का मैचिंग होता है तो मेरे को एक मैचिंग पीवी का 630 रुपए के हिसाब से 157.5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। 25-25 पीवी पे 15,750, 50-50 पीवी पे इतना और 100 पीवी पे इतना मिल रहा है। अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में सेल करता हूँ तो वैल्यू एडेड में 13 पीवी पे मेरे को 525 मिलते हैं, वैल्यू एडेड में 25 पीवी पे मेरे को 1010 मिल रहा है, वैल्यू
वैल्यूडेड 50 पे 2020 और वैल्यूडेड 100 पे डायरेक्टली सैलरी मेरे को 4040 भी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि चलो एक साल के लिए प्लान करते हैं। 730 साइकिल्स में थे, कितने साइकिल काम कर पाओगे? बंदा बोलेगा कि चलो मैं 100 साइकिल काम करूंगा। अगर 100 साइकिल काम करते हैं तो मैं यहाँ पे 100 साइकिल में वो 50 रुपए के हिसाब से मदर इनकम लेगा, 3,41,000 रुपए का इनकम लेगा। रिपर्चेस इनकम 100 साइकिल में ले रहे हैं तो 630 रुपए के हिसाब से वो 63,000 रिपर्चेस इनकम ले रहे हैं। और बूस्टर बोनस में आधा लेके चल रहा हूँ, यानी कि 50 साइकिल का लेके चल रहा हूँ, तो 50 इंटू 2020 यानी कि कम से कम 1 लाख रुपया उसका ये यहाँ पे बनता है। तो कुल मिला के कम से कम 5 लाख रुपया से ज्यादा इनकम वो ले रहा है 1 साल के अंदर सिर्फ पार्ट टाइम काम करके। ये हमने 1 साल के लिए प्लान किया, उसको और भी विजन दिखाने के लिए, और भी चीजें बड़ी दिखाने के लिए हम 3 साल की बात करते हैं कि 2190 साइकिल। अगर ये यहाँ पे 100 बोल रहे हैं तो आराम से यहाँ पे मैं ऐसा मान के चलो 500 साइकिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 500 साइकिल के हिसाब से 300-410 लेके चल रहा है, तो करीबन 17 लाख रुपए उसका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, रिपर्चेस इनकम को अगर लेके चले तो 500 साइकिल पे रिपर्चेस का इनकम क्या यहाँ पे कम से कम 3 लाख रुपए उसका बनेगा। बूस्टर इनकम अगर मैं 200 साइकिल के लेके चलूँ तो 4 लाख रुपए यहाँ पे, तो कुल मिला के कम से कम वो 22-23 लाख रुपया समथिंग वो यहाँ पे 3 साल में यहाँ पे कमा रहा है ई पार्टनर बिजनेस से, राइट। और उसके लिए हमारे बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी क्या क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का ऑप्शन, बस ये चीज देना है। तो ये चीज हो गया आपका 1 पेज प्लान। ओके, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो ये चीज मैंने जो वीडियो आपको दिखाया कि किस तरीके से 1 पेज प्लान को समझाना है, ठीक है, मैं ये वीडियो की लिंक भी आपके साथ बाद में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज मैंने हैंडआउट्स बनाई है जो आपको मैंने प्रिंट कराने के लिए दिया था। अब ये जो हैंडआउट्स है आप चाहो तो A4 पे भी कर सकते हो, A5 पे भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी है। जब आप अपने गेस्ट को या फिर अपने प्रोस्पेक्ट को देना चाहते हो तब इजिली आप उसको दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स रखी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो और भी प्रोडक्ट्स ऐड करके अपने तरह से भी बनवा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे के साइड में बिजनेस प्लान हो गया, पीछे के साइड में प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब ये जो इजी चीज होती है ना, जितना इजी होता है ना बिजनेस में, टूल्स आप जितना इजी देते हो उतना काम करने में आपको मजा आता है। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट कि आपको एक ही चीज में ये सारी चीजें मिल गई, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका मजा क्या है। क्लियर? सारी चीजें हो गई। एंड फाइनली सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर। और जिस तरीके से सारी चीजें आप सब लोगों ने सुनी, देखी, क्लियर? ओनली द पार्ट इज दैट, ओनली द पार्ट इज दैट बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत मस्त बिजनेस है, राइट? एंड इट्स रियली अमेजिंग। क्लियर? और साथ साथ मेरा क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक प्रिंट नहीं करवाई हो, ये पहले प्रिंट की लिंक है सारी, इसको प्रिंट करवा देना। प्रिंट करवा के अपनी टीम के साथ बैठ के काम करना, नंबर 1। और उसके साथ साथ जो वीडियो है वो वीडियो की लिंक में भेज रहा हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करना है, राइट? वो 1-2-3-4 बार आप देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और फिर उसी के साथ काम करोगे। सबसे बड़ा क्या होगा पता है? 1 पेज प्लान से, 1 पेज प्लान से सबसे बड़ी चीज क्या होगी पता है? आपका 15 से 20 मिनट के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाले को लगेगा भाई इतना इजी है, मैं भी कर सकता हूँ। आज तक क्या होता था पता है? अपलाइड आता था, 1 घंटे 2 घंटे बोल के चला जाता था, गेस्ट को लगता था भाई ये वो बोल सकता है, मेरे को नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मेरे से नहीं होगा, इसको ही बोलना आता है, मेरे को नहीं आता है। लेकिन ये 15 मिनट के अंदर जब प्लान खत्म हो जाएगा, उसको भी इतना ही इजी है, इतना ही बोलना है, इतना ही करना है, वो भी कर पाएगा, राइट? एंड दैट्स अ डुप्लीकेशन इज वेरी वेरी इजी। ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि सर मेरी डाउनलाइन मेरे बिना कहीं पे जाती ही नहीं है, हर जगह पे मेरे को बुलाती है। यहाँ पे ये चीजें करने के साथ आपकी जो डाउनलाइन है ना, आपके बिना धंधा करने लग जाएगी, आपके बिना लॉगिन डालने लग जाएगी। आपको फैमिली बोनस आएगा नहीं आएगा उसका नहीं देखेगी, क्योंकि आपके डाउनलाइन का यही गोल रहेगा बाद में जाके मेरी अपलाइन को मैं कैपिंग दूं, रोज का कैपिंग दूं, रोज के 2 साइकिल का कैपिंग दूं। क्लियर? एंड दिस इज द लिंक जिसमें आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार चेक कर। ओके प्रतीक सर, थैंक यू सो मच 25 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए। yes. Thank you so much Prakash for the wonderful session you had today। और मैं कहूंगा कि हमेशा प्रकाश सर को होते कि मैं अपना मैक्सिमम दे सकूं पूरे पार्टिसिपेंट्स को। और अगर जो आज 26 मिनट प्रकाश सर ने लिए, मैं कहूंगा ये 26 मिनट वर्थफुल थे। और लग रहा था कि सर अभी 1 घंटा और आपको सुने और आपसे नॉलेज ले, तो जल्दी जाते, टाइम कम है, वी आर अबव द ऑलमोस्ट टाइम। तो आप प्रकाश सर जो प्लान कर दिया, कितना इजीनेस क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए, किसको और कितने इजी तरीके से प्लान किया और मूव कर सकते हो।
कि मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, क्योंकि आज संडे का दिन है, सबके ओपन प्लान सेशंस होते हैं, एवरीवन इज बिजी आगे अपने स्केड्यूल के लिए। मैं देखिए इतनी सी बात बोलूंगा सभी को कि आज जो भी प्रकाश सर ने आपको सिखाया उसमें से आपको क्या समझ आया वो मैटर करता है। पहली बात, उन्होंने तो 100% दिया पर आपको भी 100% नहीं मिला, आपने लिया नहीं। तो आज कितना आपने लिया वो मैटर करता है। मैं कहता हूं जितना भी आपने लिया अगर उतने को ही अप्लाई कर लो, मतलब मान लो आपने 10% लिया है, नहीं लिया आपने 100%, सर मैं कह रहा हूँ 10% को अप्लाई कर लो। अगर आपने 10% को भी अप्लाई कर लिया ना, तो जो बिजनेस में एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो एक जबरदस्त लेवल आ सकता है। अगर 10% भी ले लिया, पर मैं कहता हूँ 100% लेना, क्योंकि 100% के लिए जाओगे तो 10% ले पाओगे। जब 100% के लिए जाओगे ना तो 10% ले पाओगे, तब मजा आएगा, तब रिजल्ट आएगा और तब आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को माफी चाहूंगा, आज अबव द टाइम हम चल रहे हैं, तो हमारा डांस आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कल से फिर से हमारा डांस मस्ती, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का लिमिटेशंस है और सबकी मीटिंग्स, प्रकाश सर का सेमिनार, मेरा खुद का मीटिंग है, आई हैव टू लीव। सो थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलेंगे। और आज के सेशन का तो कुछ कह ही नहीं सकते, द स्पीचलेस सेशन आई कैन हैड इन बूट कैम्प मैं कहूंगा। और वो कमेंट सेक्शन बता रहे हैं प्लीज डोंट डिमांड एनी फोन नंबर्स और चीजों के लिए अश्विन आना जी, थैंक यू। और थैंक यू सो मच, अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग एंड एनर्जेटिक मॉर्निंग। और जितना कुछ सीखा इसको आज अप्लाई करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर से।